मेरा नाम देवेश है। लोग कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा श्राप और सबसे भयानक बीमारी गरीबी होती है, और यह बात सच भी है। जब आपकी जेब खाली होती है तो दुनिया आपको इंसान नहीं, एक चलता फिरता मजाक समझती है। यह बात मुझे उस रात बहुत गहराई से समझ में आई थी। वह रात मेरे बचपन के दोस्त रमेश की बारात की रात थी। आसमान से लगातार बारिश हो रही थी, मानो ऊपर वाला भी किसी मनहूस घड़ी का इंतजार कर रहा हो। रमेश के घर में जश्न का माहौल था। चारों तरफ जगमगाती रोशनियां, हजारों रुपए के फूलों की सजावट और ढोल नगाड़ों की कान फोड़ू आवाज। रमेश के सिर पर सेहरे की चमक थी और उसके चेहरे पर एक ऐसी खुशी जो सिर्फ एक अमीर बाप के बेटे के चेहरे पर ही सजती है। और मैं उस बारात में था, लेकिन सच कहूं तो मैं वहां शरीक नहीं था। मैं बस वहां मौजूद था, एक अनचाहे मेहमान की तरह। मैं भीड़ के बिल्कुल किनारे खड़ा था। मेरे बदन पर एक पुरानी, कई बार धुली हुई फीकी पड़ चुकी कमीज थी। उस कमीज का कॉलर पीछे से घिस चुका था और सीने के पास एक छोटा सा छेद था जिसे मैंने बड़ी चालाकी से अंदर की तरफ मोड़कर छिपाने की कोशिश की थी। मैं बार बार अपनी बाहें सीने पर बांध लेता था ताकि मेरी धंसी हुई छाती और मेरी वो फटी हुई कमीज किसी को नजर ना आए। वहां मौजूद हर इंसान महंगे कपड़ों में था। हवा में महंगे इत्र और शराब की गंध तैर रही थी। जब भी कोई हंसता तो मुझे ऐसा लगता जैसे वह मेरी फटेहाली पर हंस रहा हो। हर खुशी, हर ठहाका मुझे अपने ऊपर कसा गया एक तंज लग रहा था। तभी बारात में नाचते हुए जग्गू लड़खड़ाता हुआ मेरी तरफ आया। जग्गू गांव का वो इंसान था जिसके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन तमीज बिल्कुल नहीं। वह शराब के नशे में पूरी तरह धुत था। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से शराब की बदबू भभक रही थी। उसने अचानक संगीत वालों को हाथ दिखाकर ढोल रोकने का इशारा किया। जैसे ही सन्नाटा पसरा, जग्गू ने मेरी तरफ उंगली उठाई और सबके सामने अपनी फटी हुई आवाज में चिल्लाकर बोला, अरे देवेश, तू क्या यहां कोने में मुंह लटकाए खड़ा है? तेरी बारात तो अब इस जन्म में उठने से रही। फटी जेब और धंसे हुए गाल लेकर कौन सी लड़की तुझे वरमाला पहनाएगी बे? लिख के ले ले, तेरी बारात तो अब सीधा श्मशान से ही निकलेगी। उसके इतना कहते ही वहां खड़े 10-15 लोगों के बीच एक जोरदार ठहाका गूंज उठा। सब हंसने लगे। वो हंसी मेरी आत्मा को चीर रही थी। मेरी मुट्ठियां कस गईं, मेरा खून खौल उठा, लेकिन मेरी हैसियत नहीं थी कि मैं उस अमीर जग्गू को जवाब दे सकूं। इसलिए मैंने अपने होठों पर एक झूठी मुस्कान ओढ़ ली। मैं भी हंसा, या कम से कम मैंने हंसने जैसा कुछ किया ताकि किसी को यह न लगे कि मुझे बुरा लगा है। पर अंदर ही अंदर मेरे सीने में अपमान का एक ऐसा जहर उतर गया था जो मुझे घोंट रहा था। रात काफी गहरी हो चुकी थी। बारात आगे बढ़ गई थी और मैं बिना खाना खाए ही वहां से निकल गया। मेरी भूख मर चुकी थी। मैं बस जल्द से जल्द अपने उस टूटे फूटे घर में पहुंचना चाहता था जहां कम से कम कोई मेरी गरीबी पर हंसने वाला नहीं था। रात के करीब 12 बज रहे थे। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन अपने पीछे एक अजीब सी सीलन और कीचड़ छोड़ गई थी। सड़क पर सन्नाटा था। सिर्फ मेरे पुराने जूतों के कीचड़ में धंसने की छप छप आवाज आ रही थी। घर जल्दी पहुंचने के लिए मैंने मुख्य सड़क छोड़कर वह पुराना शॉर्टकट पकड़ लिया। यह वह कच्चा रास्ता था जो सीधा गांव के पुराने श्मशान घाट के किनारे से होकर गुजरता था। लोग अक्सर रात के वक्त इस रास्ते से गुजरने से बचते थे, लेकिन उस रात मेरे दिमाग पर अपमान का ऐसा नशा हावी था कि मुझे किसी भूत प्रेत या अंधेरे का कोई डर नहीं लग रहा था। मुझे लगा 15-20 मिनट बच जाएंगे और मैं जल्दी अपने बिस्तर पर गिरकर इस मनहूस रात को भूल जाऊंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस रात मैं अपने घर की तरफ नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक मंजिल की तरफ कदम बढ़ा रहा था। जैसे ही मैं श्मशान घाट की बाउंड्री के पास पहुंचा, हवा का रुख अचानक बदल गया। कुछ ही सेकंड पहले जो हवा सिर्फ ठंडी लग रही थी, वह अचानक बर्फ जैसी सर्द हो गई। यह ठंड आम ठंड नहीं थी। यह ऐसी ठंड थी जो सीधे मेरी हड्डियों में घुस रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे अंदर जो भी थोड़ा बहुत गुस्से का नशा था, वह एक ही झटके में उतर गया। मैंने अनजाने में ही श्मशान के उस बड़े से लोहे के गेट की तरफ देखा। अंदर घुप्प अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के बीचों बीच मुझे कुछ चमकता हुआ दिखा। दूर
श्मशान के बीचों बीच एक आधी बुझी हुई चिता जल रही थी। अजीब बात यह थी कि उस चिता की लौ आग के सामान्य रंग की नहीं थी। वह लौ नीली थी, एक खौफनाक ठंडी नीली रोशनी। हवा के झोंकों से उस चिता की राख उड़ उड़कर श्मशान की दीवारों तक आ रही थी। सड़े हुए मांस और जले हुए बालों की एक ऐसी उल्टी लाने वाली गंध हवा में घुल गई थी कि मुझे अपना नाक बंद करना पड़ा। मैं अपने कदम तेज करने ही वाला था कि तभी मैंने पहली बार वह आवाज सुनी, छम छम, पायल की आवाज। मेरे पैर जमीन में जम गए, मेरी सांसें मेरे गले में अटक गईं। रात के इस पहर, इस वीरान श्मशान के पास जहां एक आधी जली हुई लाश पड़ी हो, वहां पायल की आवाज, छम छम। आवाज धीमी थी, बहुत धीमी, और सबसे डरावनी बात यह थी कि वह आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई नंगे पैर गीली दलदली मिट्टी पर चल रहा हो। उस घुंघरू की खनक में कोई सुरीलापन नहीं था, बल्कि एक अजीब सा भारीपन था। मैंने डरते डरते चारों तरफ देखा। मुझे लगा शायद गांव की कोई औरत रास्ता भटक गई होगी या बारिश से बचने के लिए कहीं छुपकर खड़ी होगी। कौन है? मैंने अपनी कांपती हुई आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। वहां मेरे और उस नीली जलती हुई चिता के अलावा कोई नहीं था। हवा और भी भारी हो गई थी। तभी मेरी नजर उस आधी बुझी हुई चिता के बिल्कुल पास गई। वहां राख और धुएं के बीच कोई बैठा हुआ था, कोई इंसान। मैंने अपनी आंखें सिकोड़कर उस धुंधलके में देखने की कोशिश की। एक बूढ़ा आदमी था, एक अघोरी। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, बस सिर से लेकर पांव तक वह उसी चिता की सफेद और स्लेटी राख से लिपटा हुआ था। वह अपने लंबे गंदे नाखूनों वाले हाथों से उस जलती हुई चिता की राख को ऐसे कुरेद रहा था जैसे उसमें से कुछ खाने की चीज ढूंढ रहा हो। मेरा दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को हो रहा था। मुझे वहां से भाग जाना चाहिए था, लेकिन मेरा शरीर मानो लकवाग्रस्त हो गया था। उस बूढ़े की गर्दन अजीब तरीके से दाईं तरफ झुकी हुई थी, जैसे किसी ने उसे जोर से मरोड़कर तोड़ दिया हो। उसके बाल जटाओं में तब्दील हो चुके थे, जो जमीन को छू रहे थे, और उसकी आंखें, भगवान, मैं उन आंखों को मरते दम तक नहीं भूल सकता। उनमें पुतलियां नहीं थीं, वो पूरी तरह से दूधिया सफेद थीं, जैसे उबले हुए अंडे की सफेदी। वह राख कुरेद रहा था, और तभी बिना मेरी तरफ अपना चेहरा घुमाए, बिना अपनी वो अंधी सफेद आंखें मेरी तरफ किए, उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी खड़खड़ाहट थी, जैसे सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़ा जा रहा हो। देवेश, उसने कहा। मेरे कानों में एक तेज सीटी बजने लगी। इस वीरान श्मशान में, इस राख में लिपटे अघोरी को मेरा नाम कैसे पता? उसने राख से एक अधजली हड्डी निकाली और उसे सहलाते हुए फिर बोला, दूल्हे के साथ नाचने वाला अकेला लौंडा, इधर आ। उसकी आवाज में कोई आदेश नहीं था, बस एक ऐसा सम्मोहन था जो मुझे अंदर तक खोखला कर रहा था। मेरी टांगें वहीं की वहीं जम गई। मैं 1 इंच भी नहीं हिल पा रहा था। मेरे गले से चीख निकलनी चाह रही थी, पर आवाज ने मेरा साथ छोड़ दिया था। वह बूढ़ा अपनी जगह से धीरे से उठा। उसकी मुड़ी हुई गर्दन के साथ उसका उठना किसी भयावह सपने जैसा था। वह धीरे धीरे पलटा और उसने अपनी वो खाली दूधिया सफेद आंखें सीधा मेरे चेहरे पर गाड़ दी। वह पहली बार मेरी तरफ मुड़ा और बिना रुके मेरी जिंदगी के वो राज गिनाने लगा जो मैंने आज तक अपनी परछाई को भी नहीं बताए थे। उस बूढ़े की आवाज किसी ठंडी आरी की तरह मेरे कानों को चीर रही थी। श्मशान की उस नीली रोशनी में उसके चेहरे की एक एक झुर्री साफ दिख रही थी, जो किसी सूखे हुए खेत की दरारों जैसी लग रही थी। उसने अपनी वो सफेद पथराई हुई आंखें मुझ पर गड़ाईं और मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में कोई अपनापन नहीं था, बल्कि एक ऐसी दरिंदगी थी जो मेरे कलेजे को मुंह तक ले आई। उसने अपना हाथ हवा में लहराया जैसे वो अंधेरे से कुछ पकड़ रहा हो, और फिर फुसफुसाकर बोला, देवेश, तू सोचता है कि तू बहुत चालाक है? तू सोचता है कि तेरी फटी कमीज के पीछे के राजन सिर्फ तू जानता है? मेरी जुबान तालू से चिपक गई थी। मैंने पीछे हटना चाहा, पर मेरे जूते उस गीली मिट्टी में ऐसे धंस गए थे मानो जमीन ने ही मेरा पैर पकड़ लिया हो। वह बूढ़ा आगे बढ़ा। उसकी टेढ़ी गर्दन से कड़क कड़क की आवाज आ रही थी।
उसने अपना चेहरा मेरे चेहरे के इतने करीब लाया कि उसकी सांसों की सड़ांध सीधे मेरे नथुनों में घुसने लगी। वह बोला, तेरे तकिए के नीचे उस फटे हुए गिलाफ के अंदर जो 2300 रुपए तूने जोड़कर रखे हैं, वो किसके हैं? क्या वो तेरे बाप की दवा के लिए हैं या उस इज्जत को खरीदने के लिए जिसे तू जग्गू की महफिल में हार आया है? मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो पैसे मैंने पाई पाई जोड़कर बचाए थे, जिसके बारे में मेरे बीमार बाप तक को पता नहीं था। इस अघोरी को कैसे पता चला? वह यहीं नहीं रुका, वह मेरी आत्मा की परतों को एक एक करके उधेड़ने लगा। तेरे बाप की दवा का वो 6 महीने का उद्धार मेडिकल स्टोर वाला कल फिर आएगा। और रश्मि, वो रश्मि जिसने तुझे उस फटे हुए पुराने गद्दे पर जलील किया था और ताना मारकर ठुकरा दिया था, क्या अब भी उसे याद करके तू रात को रोता है? मेरे आंखों में आंसू नहीं बल्कि खौफ का सैलाब उतर आया। रश्मि के साथ मेरा जो झगड़ा हुआ था, जो जिल्लत मैंने झेली थी, वो बात कमरे की 4 दीवारी से बाहर कभी नहीं गई थी। फिर उसने वो बात कह दी जिसने मुझे शर्म से पानी पानी कर दिया। वह अघोरी जोर से हंसा और बोला, रात को जब गांव सो जाता है तब तू चुपके से सामने वाले घर की उस नई बहू की खिड़की की तरफ घंटों तक क्या देखता रहता है? क्या तुझे लगता है कि अंधेरे में तुझे कोई नहीं देख रहा? और वो बचपन में मंदिर के दान पात्र से चुराया गया वो एक सिक्का, क्या वो आज भी तेरे जमीर पर बोझ बनकर बैठा है? मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पेट के अंदर बर्फ भर दी हो। मेरा पूरा शरीर थर-थर कांपने लगा। मेरी हर एक चोरी, मेरा हर एक गुनाह, मेरी हर एक गंदी सोच इस बूढ़े के सामने एक खुली किताब की तरह थी। वह कोई मामूली इंसान नहीं था, वह मेरे भीतर बैठा वो शैतान था जिसे मैंने बरसों से पालक कर रखा था। उसने मेरी कलाई पकड़ी। उसकी पकड़ इतनी ठंडी थी कि मुझे लगा मेरी नसों का खून जम जाएगा। उसने अपनी सफेद आंखों से मेरे अंदर झांकते हुए कहा, गरीब आदमी की सबसे बड़ी भूख रोटी नहीं होती देवेश, इज्जत होती है। और तेरी भूख तो रोटी और इज्जत दोनों से बहुत ज्यादा गहरी है। तू अमीर बनना चाहता है ना? तू चाहता है कि जग्गू जैसे लोग तेरे सामने झुके? मैंने डरे हुए अंदाज में अपनी गर्दन हिलाई। उस वक्त मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसने श्मशान के पीछे की उस घनी झाड़ियों और ऊंचे टीलों की तरफ इशारा किया जहां गांव का पुराना सूखा हुआ तालाब था। वहां सालों से पानी की एक बूंद नहीं थी, बस काई और कंटीली झाड़ियां थीं। अमावस की रात जब चांद पूरी तरह मर चुका होगा, तब उस सूखे तालाब की कोख से रात्रि मोहिनी उतरेगी। वह सुंदर होगी, इतनी सुंदर कि तू अपनी आंखें नहीं हटा पाएगा। उसके सिर से बस एक काला बाल ले आना, मांगना मत, चुराना। और याद रख, उसकी आंखों में 3 सांस से ज्यादा मत देखना। अगर तूने चौथी सांस ले ली तो तू कभी लौटकर नहीं आएगा। मैंने उसे पागल समझा। मुझे लगा शायद ये कोई तांत्रिक है जो मेरी बेबसी का फायदा उठा रहा है। मैंने उसे गाली दी, अपना हाथ झटके से छुड़ाया और पीछे की तरफ भागा। पागल बुढ़े, मर जा तू! मैं चिल्लाया और बिना पीछे मुड़े दौड़ने लगा। बारिश की वजह से रास्ता कीचड़ से भरा था। मैं एक बार बुरी तरह फिसला, मेरा चेहरा मिट्टी में सन गया, पर मैं नहीं रुका। मैं उठा और पागलों की तरह दौड़ता रहा। पीछे से उस अघोरी की खौफनाक हंसी मेरा पीछा कर रही थी। घर पहुंचकर मैंने धक धक करते दिल के साथ दरवाजा भीतर से बंद किया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने कुंडी चढ़ाई और अपनी चारपाई पर गिर पड़ा। पूरी रात मैं सो नहीं पाया। हर बार जब मेरी आंखें बंद होती, मुझे वो नीली लौ और वो सफेद आंखें नजर आती। मुझे अपने कमरे के अंधेरे कोनों में किसी की परछाई खड़ी महसूस होती रही। सुबह जब सूरज की पहली किरण मेरे कमरे की खिड़की से अंदर आई तो मेरी जान में जान आई। मुझे लगा कि शायद वो सब कोई बुरा सपना था। मैंने अपना सिर तकिए से उठाया, लेकिन तभी मेरी नजर तकिए के उस कोने पर पड़ी जहां मेरा सिर रखा था। वहां मुट्ठी भर राख बिखरी हुई थी, ताजा चिता की राख, जिसमें से अब भी वो सड़ांध आ रही थी। मेरा दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। मैंने घबराकर आईने के पास जाकर अपना चेहरा देखा। मेरे चेहरे पर मिट्टी तो लगी थी, लेकिन जैसे ही मैं पलटा, मैंने देखा कि मेरे कान के ठीक पीछे बालों के बीच एक अकेला सफेद बाल उग आया था। वो बाल इतना सफेद था जैसे उसमें से खून निकाल लिया गया हो। तभी पीछे से मेरे बाप की खांसने की आवाज आई।
वो दरवाजे पर खड़े थे, उनके हाथ कांप रहे थे और वो मुझे ऐसी नजरों से घूर रहे थे जैसे उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो। उन्होंने अपनी सूखी हुई आवाज में, जो किसी फटे हुए कागज जैसी थी, मुझसे पूछा, देवेश, रात तू किसी मुर्दे के पास गया था क्या? तेरे बदन से जलती हुई गोश्त की बदबू आ रही है। मैं सन्न रह गया। मुझे लगा कि वो अघोरी अब भी मेरे आसपास ही है। उस रात के बाद पहली बार मुझे अपने ही घर में, अपने ही कमरे की दीवारों के अंदर एक ताजा जली हुई चिता की गंध आने लगी। अगले 3 दिन तक मेरी जिंदगी बाहर से बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी हमेशा से थी। वही सीलन भरी दीवारें, वही टूटी हुई चारपाई, दूसरे कमरे से आती मेरे बीमार बाप की खांसी की आवाज, रसोई में पड़े खाली बर्तन और दरवाजे पर आकर गालियां बकने वाले हरिराम की वो भयानक धमकियां, सब कुछ वैसा ही था। दुनिया की नजर में मैं वही देवेश था जो गरीबी और कर्ज के बोझ तले दबकर घिसट घिसट कर जी रहा था। लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा बदलना शुरू हो गया था जिसे सिर्फ मैं महसूस कर सकता था। उस अघोरी से मिलने के बाद वाली रात ने मेरे जिस्म और मेरी रूह में एक ऐसा जहर घोल दिया था जिसका असर अब धीरे धीरे सामने आ रहा था। हर सुबह जब मेरी आंख खुलती तो मुझे एक नया सफेद बाल मिलता। ये आम सफेद बाल नहीं थे, ये वैसे ही बेरंग और बेजान थे जैसे श्मशान की राख। कभी वो सफेद बाल मेरी कनपटी के पास उगाता, कभी मेरे सिरहाने तकिए पर पड़ा मिलता, तो कभी सुबह उठने पर मेरी ही उंगलियों में उलझा हुआ होता। मैं उन बालों को देखकर कांप जाता था। मैं उन्हें उखाड़कर घर के बाहर फेंक देता, लेकिन अगली सुबह एक और बाल मेरी किसी नई जगह पर इंतजार कर रहा होता। बदलाव सिर्फ बालों तक सीमित नहीं था। मेरे नाखूनों के नीचे हर सुबह राख भरी होती थी। मैं रात को साबुन से हाथ धोकर सोता था, पर सुबह उठते ही ऐसा लगता जैसे मैंने पूरी रात किसी ठंडी हो चुकी चिता को अपने हाथों से कुरेदा हो। मेरे पैरों के तलवों पर छोटे छोटे गोल जले हुए निशान उभरने लगे थे। वो ऐसे लगते थे जैसे मैं रात भर दहकते हुए अंगारों पर चला हूं। हालांकि उनमें दर्द नहीं होता था, बस एक अजीब सी चुभन रहती थी। और सबसे घिनौनी बात, नींद खुलते ही मेरे मुंह में राख और सड़े हुए मांस का एक ऐसा कड़वा स्वाद होता था जिसे मैं पानी के कितने भी घूंट पीकर मिटा नहीं पाता था। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मैं पूरी रात किसी चिता के धुएं के बीच मुंह खोलकर सोता रहा हूं। एक दोपहर की बात है। धूप तेज थी, लेकिन मेरे घर के अंदर एक अजीब सी उमस और ठंडक घुली हुई थी। मैं नहाने के लिए आंगन में गया। वहां एक पुरानी प्लास्टिक की बाल्टी में पानी भरा रखा था। पानी बिल्कुल स्थिर था, शीशे की तरह साफ। मैं बाल्टी में मग्गा डालने के लिए जैसे ही झुका और पानी में अपना चेहरा देखा, मेरी सांस मेरे गले में ही अटक गई। पानी की उस स्थिर सतह पर मैंने अपना चेहरा नहीं देखा। वहां जो चेहरा उभर कर आया वो मेरा नहीं था। वो चेहरा झुर्रियों से भरा था। गर्दन अजीब तरीके से दाईं तरफ झुकी हुई थी और आंखें, वो खौफनाक दूधिया सफेद आंखें जिनमें पुतलियां नहीं थीं। वो उसी बूढ़े अघोरी का चेहरा था जिसे मैंने श्मशान में राख कुरेदते हुए देखा था। मैं एक तेज झटके से पीछे हटा और जमीन पर गिर पड़ा। मेरा दिल पसलियों को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने कांपते हाथों से अपनी आंखें मली। कुछ पल बाद जब मैंने हिम्मत जुटाकर दोबारा उस बाल्टी के पानी में झांका तो वहां मैं था, मेरा अपना थका हुआ, डरा हुआ चेहरा। लेकिन मुझे पता था कि मैंने जो पहली बार देखा था वो कोई वहम नहीं था। वो बूढ़ा मेरे अंदर कहीं गहरे उतर चुका था। उस रात जो हुआ उसने मेरे बचे खुचे होश भी उड़ा दिए। घर में घुप्प अंधेरा था। सिर्फ एक पुराने बल्ब की पीली बीमार सी रोशनी मेरे कमरे में आ रही थी। मैं आईने के सामने खड़ा था। यह आईना बहुत पुराना था, जिसके किनारे काले पड़ चुके थे। मैं अपने चेहरे पर उभर आई थकावट और आंखों के नीचे के काले घेरों को देख रहा था। अचानक आईने में मुझे अपनी दाईं आंख के कोने में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मुझे लगा कि मेरी आंख के बिल्कुल किनारे की लाल मांसपेशी के अंदर कुछ हिल रहा है। मैं आईने के और करीब गया। मैंने ध्यान से देखा। तभी मेरी आंख के कोने से एक छोटा सा काले रंग का कीड़ा रेंग कर बाहर निकला। वह बिल्कुल वैसा ही कीड़ा था जो अक्सर पुरानी
सड़ी हुई लकड़ियों या मुर्दा शरीरों पर रेंगते हुए दिखाई देते हैं। मैं चीख पड़ा। मैंने पागलों की तरह अपना चेहरा छुआ, अपनी आंख को रगड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, कोई कीड़ा नहीं। मेरी आंख बिल्कुल ठीक थी। मैं राहत की सांस लेने ही वाला था कि तभी मेरी नजर फिर से आईने पर गई। आईने में मेरे पीछे, मेरे कंधे के ठीक पीछे एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। वो कोई औरत थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके बाल बहुत लंबे थे जो उसके कंधों से होते हुए नीचे जमीन तक जा रहे थे। वो पूरी तरह से स्थिर खड़ी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे शरीर का खून जैसे बर्फ बन गया। मैंने एक झटके से पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था। वहां कोई नहीं था, सिर्फ सीलन भरी दीवारें और वो टूटी हुई चारपाई थी। मैं हांफते हुए अपनी चारपाई पर जाकर बैठ गया। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। बाहर कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थीं। तभी दूसरे कमरे से मेरे बाप की खांसने की आवाज आई। खांसते खांसते वो चुप हुए और फिर करवट बदलते हुए उनकी आवाज मेरे कानों तक पहुंची। देवेश, उन्होंने अपनी कमजोर आवाज में पुकारा। हां बापू, मैंने डरे हुए लहजे में जवाब दिया। देवेश, तेरी चारपाई पर तेरे अलावा कोई और भी बैठता है क्या? उनका यह सवाल सुनकर मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। कमरे का तापमान अचानक बहुत गिर गया। मैंने गुस्से और डर को छिपाते हुए जोर से डांटा। क्या बकवास कर रहे हो बापू? इस कमरे में मेरे अलावा और कौन होगा? बुढ़ापे में दिमाग फिर गया है क्या तुम्हारा? चुपचाप सो जाओ। मैंने तो उन्हें डांट दिया, लेकिन मेरे अंदर का डर अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। मैंने कसकर आंखें बंद कर लीं और चादर को मुंह तक ओढ़ लिया। मैं बस प्रार्थना कर रहा था कि किसी तरह सुबह हो जाए। कमरे में खामोशी छा गई। लेकिन उसी रात कुछ देर बाद मुझे अपनी खाट के बिल्कुल नीचे से एक आवाज सुनाई दी। वो सांस लेने की आवाज थी। कोई बहुत धीमी लेकिन भारी सांस ले रहा था। अंदर बाहर, अंदर बाहर। और वो सांसों की आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसमें एक अजीब सी घरघराहट थी, जैसे किसी के गले में कफन या राख फंसी हो। मैंने नीचे झांकने की हिम्मत नहीं की, पर किसी ने अंधेरे में मेरी कलाई पकड़ ली। खाट के नीचे से आया वह सर्द हाथ मेरे टखने को नहीं, बल्कि सीधे मेरी आत्मा को जकड़ रहा था। अंधेरे में जब उस ठंडे बर्फ जैसे हाथ ने मेरी कलाई को अपनी गिरफ्त में लिया, तो मेरे मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। मैं झटके से उठकर अपनी चारपाई पर बैठ गया। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। सांसें धौंकनी की तरह चल रही थीं और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि पसलियों में दर्द होने लगा था। कमरे में वो पीला बल्ब अब भी जल रहा था, लेकिन उसकी रोशनी अब और भी बीमार और कमजोर लग रही थी। मैंने अपनी कांपती हुई सांसों को काबू में करने की कोशिश की और अपनी दाईं कलाई की तरफ देखा। मेरी कलाई पर लंबी पतली उंगलियों के लाल निशान एकदम साफ छपे हुए थे। वो निशान ऐसे थे जैसे किसी ने बहुत नुकीले नाखूनों वाले हाथों से मेरी कलाई को पूरी ताकत से दबाया हो। उन लाल निशानों से एक अजीब सी जलन उठ रही थी, जैसे किसी ने मेरी त्वचा पर तेजाब की कुछ बूंदें गिरा दी हों। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जो मैंने अभी महसूस किया वो हकीकत था या कोई खौफनाक सपना। पर वो निशान कोई सपना नहीं थे। वो चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि मेरे कमरे में, मेरी ही चारपाई के नीचे कोई या कुछ मौजूद था। उसी रात जब डर और थकान के बोझ तले मेरी आंखें फिर से भारी होने लगीं, तो मैं एक ऐसी नींद में खिसक गया जो मौत जैसी गहरी थी। और उसी नींद में मैंने पहली बार उसे बिल्कुल साफ देखा। वह कोई धुंधली परछाई नहीं थी, बल्कि एक जीती जागती, सांस लेती हुई हस्ती थी। मैं सपने में उसी सूखे हुए तालाब के किनारे खड़ा था जिसका जिक्र उस राख वाले अघोरी ने किया था। वहां आसमान में कोई चांद नहीं था, बस एक अजीब सी मटमैली रोशनी फैली हुई थी जिसमें सब कुछ मुर्दा सा लग रहा था। तालाब की जमीन पर काली दलदली मिट्टी थी जिसमें से सड़े हुए पत्तों और ठहरे हुए पानी की घुटन भरी गंध आ रही थी। और वहीं उस तालाब के बिल्कुल बीचों बीच दलदल के ऊपर वह बैठी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसके वो बाल इतने काले और घने थे कि अंधेरे को भी मात दे दें। वो बाल पूरी तरह से गीले थे
और उसकी कमर से होते हुए नीचे उस दलदली मिट्टी को छू रहे थे। हवा का नामो निशान नहीं था, फिर भी उसके बाल बहुत धीमी गति से हिल रहे थे, जैसे वो किसी अदृश्य पानी के अंदर तैर रहे हों। तभी मुझे पायल की आवाज सुनाई दी, छम छम। लेकिन यह आवाज किसी धातु के टकराने की नहीं थी। यह आवाज इतनी धीमी और फुसफुसाहट से भरी थी कि ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे कान के बिल्कुल पर्दे के पास आकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। वह पायल की आवाज नहीं, बल्कि अनगिनत औरतों की दबी हुई सिसकियां थीं। वह अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली। उसने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। बस उसकी वो फुसफुसाती हुई ठंडी आवाज मेरे दिमाग के हर कोने में गूंजने लगी। तू मुझे देखता क्यों है? उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक ऐसा ठहराव था जो रूह को कंपा दे। मैंने सपने में कोई जवाब नहीं दिया। मेरे होंठ सिल चुके थे, पर मुझे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं थी। मेरे अंदर जो भी छिपा था, मेरी हवस, मेरी भूख, मेरी गरीबी, मेरा लालच, मेरी नफरत, वह सब कुछ उस औरत से छुप नहीं पाया था। वो मेरे जमीर की सबसे गंदी और अंधेरी परतों को भी आर पार देख रही थी। वह फिर बोली, और इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सा लालच, एक अजीब सा न्योता था। तुझे घर चाहिए या देह? यह सवाल सुनते ही मेरे शरीर में एक जबरदस्त झटका लगा। मैं पसीने से तरबतर होकर फिर से नींद से जाग उठा। सुबह हो चुकी थी। कमरे की खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन मेरे अंदर का अंधेरा और भी गहरा हो गया था। मैंने अपने सीने पर हाथ रखा। मेरा दिल फटने को तैयार था। तभी मेरी उंगलियां मेरे गले के पास गईं। मुझे वहां एक अजीब सी जलन महसूस हुई। मैंने पास रखे उस पुराने आईने में देखा। मेरे गले पर, बिल्कुल नसों के ऊपर, 3 पतली खरोंचें थीं। वो खरोंचें ताजा थीं और उनमें से खून की कुछ बारीक बूंदें सूख कर जम गई थीं। वह औरत अब सिर्फ मेरे सपनों तक सीमित नहीं थी। वह मेरी हकीकत पर अपने नाखूनों से निशान छोड़ रही थी। उसी दिन दोपहर के वक्त मेरे घर के बाहर एक भारी सी आवाज गूंजी। वह हरिराम था, गांव का सबसे बड़ा सूदखोर, जिसके पास मेरे बाप ने अपनी बीमारी के वक्त पैसे उधार लिए थे। हरिराम का आना मतलब पूरे मोहल्ले के सामने गालियां सुनना, जलील होना और अपनी गरीबी का तमाशा बनना। मैं मन ही मन तैयार था। मैंने सोच लिया था कि आज वो गालियां बकेगा, मेरे बीमार बाप के सामने मुझे बेइज्जत करेगा और मैं हमेशा की तरह सिर झुकाकर सब सह लूंगा। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। हरिराम अपने भारी जूतों के साथ मेरे आंगन में खड़ा था। उसके हाथ में वो पुराना डंडा था जिसे वो अक्सर डराने के लिए इस्तेमाल करता था। उसने मुंह खोला और गालियों की झड़ी लगाने ही वाला था, पर अचानक वह मेरी चौखट पर खड़ा खड़ा ही अटक गया। उसके होंठ खुले के खुले रह गए। उसकी गालियां उसके गले में ही घुट गईं। उसकी लाल गुस्सैल आंखें अचानक डर से चौड़ी हो गईं। वह मेरी तरफ नहीं देख रहा था। उसकी नजरें मेरे पीछे, मेरे घर के अंदर किसी ऐसी चीज पर टिक गई थीं जिसने उस खूंखार आदमी का खून सुखा दिया था। हरिराम का भारी भरकम शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसने अपने डंडे को नीचे गिरा दिया। उसने अंदर आने की हिम्मत तक नहीं की। वह चौखट के बाहर से ही पीछे की तरफ कदम बढ़ाते हुए एक कांपती हुई आवाज में बोला, तेरा कर्ज बाद में देखेंगे। इतना कहकर वह बिना एक पल रुके वहां से ऐसे भागा जैसे उसने साक्षात मौत को अपने सामने खड़ा देख लिया हो। मैं वहीं खड़ा रह गया। मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में किसी आदमी को मुझसे नहीं, मेरे घर से डरते देखा था। मेरे घर में ऐसा क्या था जिसे देखकर हरिराम जैसा शैतान भी दुम दबाकर भाग गया। मैं मुड़कर देखना नहीं चाहता था। मुझे डर था कि कहीं जो हरिराम ने देखा वो मुझे भी न दिख जाए। शाम ढलते ही मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। मेरे कान बजने लगे। मुझे हर तरफ सिर्फ राख की गंध आने लगी। मैं खुद को कमरे में बंद रखना चाहता था, पर मेरे कदम मेरे काबू में नहीं थे। शाम के धुंधलके में मैं फिर उसी श्मशान के रास्ते पर चल पड़ा। मुझे लगा मैं अपनी मर्जी से खुद गया हूं, लेकिन सच यह था कि शायद मुझे बुलाया गया था। मेरे पैरों को कोई अदृश्य डोर खींच रही थी। श्मशान में वही सन्नाटा था और उसी आधी जली चिता के पास वह बूढ़ा अघोरी फिर से मौजूद था, लेकिन इस बार वह चिता से बहुत दूर नहीं था।
वह मेरे और भी करीब था। उसकी गर्दन पहले से ज्यादा टेढ़ी हो चुकी थी, इतनी कि ऐसा लग रहा था मानो वो टूटकर लटक गई हो। उसने मुझे देखते ही अपने होंठों पर एक भयानक मुस्कान बिखेर दी। उसकी सफेद आंखें मेरी रूह को चीर रही थीं। उसने अपना राख से सना हुआ हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और फुसफुसाकर कहा, वह तुझे पहचान गई है देवेश। उसने तेरा नाम पढ़ लिया है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अब या तो तू सूखे तालाब जाकर उसका बाल ले आ, या वह तेरे सीने पर बैठकर तेरी सांस ले जाएगी। चुनाव तेरा है। मेरे अंदर का डर अब गुस्से और बेबसी में बदल रहा था। मैंने पहली बार उस बूढ़े की आंखों में आंखें डालकर अपनी पूरी ताकत समेटकर उससे पूछा, वह है कौन? आखिर क्या है वो बला जो मेरे पीछे पड़ गई है? बूढ़े ने अपने गंदे नाखूनों से अपनी उंगलियों पर लगी राख को धीरे धीरे झाड़ा। उसकी खुरदुरी हंसी हवा में गूंज उठी। उसने कहा, तूने उसे सिर्फ एक औरत समझा, एक परछाई? पागल लड़के, जिसे दुनिया लाल जोड़े में दुल्हन बनाकर ढोल नगाड़ों के साथ जलाती है, वह श्मशान की राख में अकेली नहीं रहती। उसका सुहाग, उसकी अधूरी इच्छाएं उसकी राख के जर्रे जर्रे में जिंदा रहते हैं। वह दुल्हन नहीं, वह श्मशान वधू है। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई आम प्रेत नहीं थी, वह किसी अधजली दुल्हन की आत्मा थी जो अपनी प्यास बुझाने के लिए सदियों से उस सूखे तालाब में इंतजार कर रही थी। मैं उस अघोरी को वहीं छोड़कर पागलों की तरह अपने घर की तरफ भागा। रास्ते भर मुझे महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा है, जिसके पैरों में पायल नहीं, जंजीरें बंधी हैं। उस रात मेरे तकिए के नीचे पहली बार एक काला बाल मिला और सुबह होने से पहले वह गायब हो चुका था। मैं अब डर रहा था। मौत का खौफ मेरी नसों में बर्फ की तरह जम रहा था, लेकिन उस खौफ से कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा भयानक और घिनौना एक और एहसास मेरे भीतर अपनी जड़ें मजबूत कर चुका था, और वह एहसास था लालच। इंसान की फितरत भी कितनी अजीब होती है ना। जब पेट में भूख की आग लगी हो और माथे पर गरीबी का कलंक हो, तो आदमी शैतान से भी हाथ मिलाने को तैयार हो जाता है। हरिराम जैसे खूंखार और जालिम सूदखोर की आंखों में मैंने जो खौफ देखा था, मेरे घर के बाहर रात के सन्नाटे में जो पायल की आवाजें गूंजती थीं, और मेरे तकिए के नीचे से वो रहस्यमयी काला बाल जिस तरह से गायब हुआ था, इन सब चीजों ने मेरे अंदर एक अजीब सी, बीमार कर देने वाली उम्मीद जगा दी थी। अगर यह सब कुछ सच है, अगर तंत्र मंत्र, आत्माएं और पिशाचिनी जैसी चीजें सच में होती हैं, तो इसका मतलब था कि श्मशान में बैठा वह राख वाला अघोरी भी सच बोल रहा था। मुझे लगने लगा था कि वह रात्रि मोहिनी सिर्फ एक श्राप नहीं है, बल्कि वह मेरे लिए पारस का वो पत्थर है जो मेरी इस सड़ी हुई गंदी गरीबी को हमेशा के लिए मिटा सकती है। मेरे जमीर ने मेरे लालच के सामने घुटने टेक दिए थे। मैं गांव के उस हिस्से की तरफ निकल पड़ा जहां दिन के उजाले में भी लोग जाने से कतराते थे। वह बिसनिया दादी की झोपड़ी का रास्ता था। बिसनिया दादी गांव की सबसे बूढ़ी औरत थीं। उनकी उम्र 100 साल से भी ऊपर बताई जाती थी। उनका पूरा शरीर सिकुड़कर एक लकड़ी के ठूंठ जैसा हो गया था। उनके चेहरे पर इतनी झुर्रियां थीं कि उनकी आंखें ढूंढना मुश्किल था। गांव वाले कहते थे कि दादी वो सब देख सकती हैं जो आम इंसानों की आंखों से ओझल रहता है। मैं उनके घर के टूटे हुए दरवाजे पर पहुंचा। अंदर से सड़ी हुई जड़ी बूटियों और पुराने सीलन भरे कपड़ों की अजीब सी महक आ रही थी। दादी एक कोने में जमीन पर बैठी थीं। उनकी दोनों आंखें मोतियाबिंद की वजह से पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं। मैं चौखट पर खड़ा ही था। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा था कि अचानक उन्होंने अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। वह मुझे देखते ही चुप हो गईं। उनके मुंह से जो कोई भजन या बड़बड़ाहट निकल रही थी, वह एकदम शांत हो गई। झोपड़ी में एक ऐसा सन्नाटा पसर गया जो कानों को चुभने लगा। उन्होंने अपनी सूखी खुरदुरी आवाज में हवा को सूंघते हुए कहा, श्मशान की राख और अकाल मौत की सड़ांध तेरे बदन से आ रही है लड़के। मैं चौखट पकड़कर खड़ा रहा। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अंदर कदम रख सकूं। दादी ने अपनी खाली सफेद आंखें मेरी तरफ गड़ाते हुए एक ऐसा राज खोला जिसने मेरी रूह कंपा दी। वह बोली, हर तीसरे दशक में एक गरीब लालची छोरा उसकी मांग भरता है।
तू भी उसी कतार का हिस्सा बनने जा रहा है क्या? किसकी मांग दादी? कौन है वो? मेरी आवाज मेरे गले में कांप रही थी। दादी ने एक गहरी घरघराती हुई सांस ली और उन्होंने पुराने कुएं, पेड़ों पर बंधे लाल धागों और उस खौफनाक श्मशान वधू की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि सालों पहले गांव में एक गरीब लड़की की शादी तय हुई थी। शादी की रात ही मंडप में आग लग गई और वह बुरी तरह जल गई। उसके घर वालों ने आनन फानन में उसे श्मशान में जला दिया, लेकिन उस रात भयानक बारिश शुरू हो गई। चिता बीच में ही बुझ गई। वो एक ऐसी दुल्हन थी, दादी ने फुसफुसाते हुए कहा, जिसकी चोटी आग में पूरी तरह नहीं जली थी, जिसका 7 फेरों का वचन अधूरा था, जिसका सुहाग उस ठंडी राख में फंसा रह गया था। वह कोई चुड़ैल नहीं है देवेश, वह एक अधूरा सुहाग है। जो भी आदमी अपनी लालच में अंधा होकर उसे पूरा करने जाता है, वह औरत उसकी सारी जिंदगानी, उसकी सांसें चूस लेती है। दादी की बातें सुनकर मुझे पसीना आ गया। मैं वहां से उल्टे पांव भागा। मेरे कदम मुझे सीधा गांव के पुराने शिव मंदिर की तरफ ले गए। मुझे लगा शायद भगवान की चौखट पर मुझे इस खौफनाक जाल से बचने का कोई रास्ता मिल जाए। मैं हांफता हुआ मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा। अंदर चारों तरफ अगरबत्ती और कपूर की पवित्र महक फैली हुई थी। पंडित राम वल्लभ शिवजी की मूर्ति के सामने बैठकर जाप कर रहे थे। मैंने राहत की सांस ली और उनके पास जाकर खड़ा हो गया। पंडित जी ने अपनी आंखें खोली और मुझे देखा। मुझे देखते ही उनके चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे उन्होंने मेरे पीछे यमराज को खड़ा देख लिया हो। वह अपनी जगह से हड़बड़ा कर उठे। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों को आगे बढ़ाया और मुझे आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ मेरे माथे पर रखा। लेकिन जैसे ही उनकी उंगलियों ने मेरी त्वचा को छुआ, पंडित जी एक जोरदार चीख के साथ पीछे की तरफ गिरे। उनका हाथ ऐसे झटक रहा था मानो उन्होंने किसी खौलते हुए तेल में हाथ डाल दिया हो। तभी मंदिर के अंदर हवा का एक ऐसा बर्फीला झोंका आया जिसने सारी पवित्र महक को श्मशान की उस सड़ी हुई गंध में बदल दिया। भगवान के सामने जो घी का दिया जल रहा था, वह अचानक फड़फड़ाया और फिर उस दिए की लौ का रंग बदल गया। वह सुनहरी लौ एक खौफनाक नीली लौ में तब्दील हो गई। ठीक वैसी ही नीली रोशनी जैसी मैंने उस रात चिता में जलती हुई देखी थी। पंडित राम वल्लभ जमीन पर घिसकते हुए मूर्ति के पीछे छुपने की कोशिश करने लगे। मैंने डरते हुए सामने रखी भगवान की मूर्ति की तरफ देखा। उस नीली रोशनी में मैंने जो देखा, उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। पत्थर की उस पवित्र मूर्ति की दाईं आंख के कोने से एक गाढ़ी लाल बूंद लुढ़क कर नीचे गाल तक आई। वह खून था। भगवान की मूर्ति से खून निकल रहा था। पंडित राम वल्लभ ने दीवार से सटकर अपने कांपते हुए दोनों हाथ जोड़कर मुझे बाहर जाने का इशारा किया। उनकी आवाज में मेरे लिए कोई दया नहीं, सिर्फ बेतहाशा दहशत थी। उन्होंने हांफते हुए कहा, निकल जा यहां से देवेश। जिस औरत को तू अपने लालच में घर समझ रहा है, वो दहलीज नहीं, दाह संस्कार है। तू एक चलती फिरती लाश बन चुका है। तेरे लिए अब मंदिर के दरवाजे भी बंद हो चुके हैं। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैं पलटकर सीढ़ियां उतर गया। मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। शायद पंडित जी को सब पता चल गया था। शायद उन्हें समझ आ गया था कि मेरे भीतर अब इंसान नहीं, श्मशान बस चुका है। अमावस आने में अब सिर्फ 2 रातें बाकी थीं। हर गुजरता हुआ पल मेरे लिए मौत की उल्टी गिनती जैसा था। मैं जानता था कि मुझे क्या करना है। मैं फिर से श्मशान की उसी राख भरी जमीन पर पहुंचा। वह बूढ़ा अघोरी मानो मेरा ही इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें उसी तरह सफेद और खाली थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने अपनी जटाओं के बीच से निकालकर मुझे 3 चीजें दी। एक लोहे की कील जो पूरी तरह से जंग खा चुकी थी और जिस पर गहरे लाल धब्बे लगे थे। एक काला धागा जो ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ताजा खून में डुबोकर सुखाया गया हो, और थोड़ी सी राख जो उसने चिता के बिल्कुल बीच से उठाई थी। मैंने अपने कांपते हाथों से वो चीजें लीं। वो लोहे की कील मेरे हाथ में बर्फ की तरह ठंडी लग रही थी। बूढ़े ने अपना सड़ा हुआ मुंह मेरे कान के बिल्कुल पास लाया। उसकी घरघराती हुई आवाज सीधे मेरे दिमाग में उतर रही थी। उसने आखिरी बार मुझे चेतावनी देते हुए कहा, याद रख देवेश, वह तेरे लालच को जानती है
अगर वह खुश होकर तुझे अपना बाल खुद भी दे दे, तब भी समझना कि तूने उसे चुराया है। तुझे उस बाल को झपटना होगा। यही इस विद्या का खेल है। अगर तूने उसे दान समझकर ले लिया तो तेरा सुहाग उसी राख में दफन हो जाएगा। यह बात उस समय मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। दान और चोरी का यह कैसा खेल था? अगर वह खुद दे रही है तो मैं उसे कैसे चुराऊं? लेकिन मैंने कोई सवाल नहीं किया। मैंने चुपचाप वो कील, वो धागा और राख अपनी जेब में रख ली। वक्त मानो पंख लगाकर उड़ने लगा और वह काली रात आ ही गई। आसमान में चांद का एक कतरा भी नहीं था। चारों तरफ ऐसा घुप्प अंधेरा था जो आंखों को अंधा कर रहा था। गांव में कुत्तों के भौंकने की आवाज तक बंद हो चुकी थी। अमावस की रात मैं अपनी जेब में लोहे की कील और काला धागा दबाए श्मशान के पीछे उस सूखे तालाब की तरफ गया, और वहां हवा भी मेरा इंतजार करती हुई लगी। उस रात का सन्नाटा किसी भी आम सन्नाटे से बहुत अलग था। वह ऐसा सन्नाटा था जो कानों को बहरा कर दे। आम रातों में गांव के बाहरी हिस्सों से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी, पत्तों की सरसराहट होती थी, या कम से कम झींगुरों की ची ची तो सुनाई देती ही थी। लेकिन उस अमावस की रात पूरी दुनिया जैसे मर चुकी थी। कोई आवाज नहीं थी, न झींगुर, न हवा का कोई झोंका, न पत्तों की कोई हलचल। अगर कुछ था तो बस श्मशान की तरफ से उड़कर आती हुई आधी जली चिता की वह मनहूस सड़ांध जो मेरे गले में कड़वाहट बनकर बैठ गई थी, और दूर अंधेरे से रिस रिस कर मेरे कानों तक पहुंचती हुई पायल की वह छम छम। मैं अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश करते हुए सूखे तालाब के किनारे एक कांटेदार झाड़ी के पीछे दुबक कर छुपा हुआ था। मेरी मुट्ठी में वह लोहे की कील और काला धागा था जो उस अघोरी ने मुझे दिया था। कील इतनी ठंडी थी कि मेरी हथेलियों का पसीना उसे छूकर बर्फ जैसा हो गया था। मैंने धीरे से झाड़ियों के बीच से अपनी नजरें आगे की तरफ दौड़ाईं। तालाब पूरी तरह से सूखकर एक बड़े से प्याले जैसा लग रहा था, जिसके बीच में एक बहुत पुराना और विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। उस पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर की तरफ ऐसे निकली हुई थीं जैसे कोई कंकाल अपने हाथ फैलाए हुए हो। उसी पीपल के पेड़ के ठीक नीचे राख का एक बहुत बड़ा ढेर जमा था, और उस ढेर के बिल्कुल बीचों बीच वह बैठी थी। मेरे शरीर का खून एक पल के लिए जम सा गया। पहले मैंने सिर्फ उसकी पीठ देखी। उसके बाल पूरी तरह से गीले थे, जैसे वह अभी अभी किसी गहरे ठंडे पानी से नहा कर निकली हो, और वो बाल इतने लंबे थे कि उसकी कमर से नीचे गिरते हुए तालाब की उस सूखी दरार पड़ी मिट्टी को छू रहे थे। वह बहुत ही इत्मीनान से अपने हाथों से उन बालों को धीरे धीरे सुलझा रही थी। मैंने उसकी उंगलियों की तरफ देखा और मेरी रूह कांप गई। उसकी हर एक उंगली अजीब तरह से लंबी थी, इतनी लंबी और पतली कि वो किसी आम इंसान की हो ही नहीं सकती थी। वो उंगलियां सफेद और बेजान लग रही थीं, जैसे किसी मुर्दे की हड्डियां हों जिन पर सिर्फ चमड़ी मढ़ी गई हो। उस बूढ़े अघोरी ने मुझे जो भी मंत्र बताए थे, जो भी तरीके समझाए थे, मैं वह सब कुछ भूल गया। मेरा दिमाग एकदम सुन्न पड़ चुका था। मैं सिर्फ मंत्र ही नहीं भूला, बल्कि मैं यह भी भूल गया कि मैं वहां क्यों आया था। वह नजारा मेरी आंखों को ऐसे जकड़ चुका था कि मैं पलक तक नहीं झपका पा रहा था। तभी बिमा में वह बिना पीछे मुड़े, बिना मुझे देखे, एक सर्द फुसफुसाहट में बोली, तू मुझे छूने आया है या मेरी किस्मत चुराने? उसकी आवाज में न गुस्सा था न सवाल, बस एक ऐसा ठहराव था जिसने मेरे फेफड़ों से सारी हवा खींच ली। मेरी सांस वहीं अटक गई। मुझे लगा जैसे उसने अपनी उन्हीं लंबी उंगलियों से मेरा गला पकड़ लिया हो। वह अपनी जगह से उठी, बहुत धीरे धीरे। उसका उठना इतना अस्वाभाविक था जैसे किसी ने अंधेरी रात को समेटकर एक औरत का आकार दे दिया हो। उसके उठने में कोई आवाज नहीं हुई। जब वह पूरी तरह से खड़ी हो गई तो वह धीरे से मेरी तरफ पलटी। मैंने उसका चेहरा देखा। वह चेहरा इतना सुंदर, इतना सम्मोहक था कि एक पल के लिए मेरे अंदर का सारा खौफ, सारा डर पिघल गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसका दमकता हुआ रंग और उसके चेहरे पर छाई एक अजीब सी शांति। मुझे लगा जैसे मैं किसी देवी को देख रहा हूं। मेरा मन किया कि मैं झाड़ियों से बाहर निकलूं और उसके सामने घुटनों के बल गिर जाऊं। मेरी भूख, मेरी गरीबी
मेरा सारा दुख उस खूबसूरती के सामने कुछ भी नहीं लग रहा था। लेकिन मेरी यह गफलत महज कुछ पलों की ही मेहमान थी। मेरी नजर अचानक उसके हसीन चेहरे से फिसलकर नीचे की तरफ गई, और जो मैंने देखा उसने मेरी आंखों में दोबारा मौत का खौफ भर दिया। जमीन पर उसके जो पैर टिके हुए थे वे उल्टे थे। उसकी एड़ियां सामने की तरफ थीं और पंजे पीछे की तरफ। मेरे अंदर के उस डरे हुए देवेश ने चीख कर मुझसे कहा, भाग भाग जा यहां से, वरना आज तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। लेकिन मेरे अंदर एक दूसरी आवाज भी थी, लालच की आवाज, गरीबी से नफरत की आवाज। और वह आवाज उस डर से कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक थी। मुझे हरिराम की वो गालियां याद आईं, अपनी फटी हुई कमीज याद आई, अपने बीमार बाप की खांसी याद आई। मैंने अपने पैर वहीं जमा लिए। वह अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। वह मेरे करीब नहीं आई, लेकिन फिर भी बिना चले वह मुझे अपने चारों तरफ महसूस होने लगी। वह मेरे इर्द गिर्द हवा की तरह लिपट रही थी। पहले मुझे एक बहुत ही मीठी सौंधी सी खुशबू आई, बिल्कुल वैसी जैसे पहली बारिश के बाद सूखी मिट्टी से आती है। लेकिन अगले ही पल वह खुशबू बदल गई। वह इतनी भयानक सड़ांध में तब्दील हो गई कि मुझे उबकाई आ गई। वह सड़े हुए गोश्त और ताजा जली हुई चिता की राख की बदबू थी। वह मेरे कान के बिल्कुल पास जैसे हवा का एक अदृश्य बर्फीला झोंका बनकर बोली, अगर मैं खुद तुझे अपना एक बाल दे दूं तो बदले में मुझे क्या देगा? मेरा दिमाग उस सम्मोहन और डर के बीच झूल रहा था। मुझे खुद नहीं पता चला कि मेरे होंठों ने कब खुलकर वो शब्द कह दिए जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे जानलेवा सौदा था। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, जो मांगोगी दूंगा। मेरा इतना कहना था कि तालाब के उस सन्नाटे में गूंजती हुई उसकी पायल की आवाज एकदम बंद हो गई, जैसे किसी ने खौफ का बटन दबाकर बंद कर दिया हो। वह भयानक रूप से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में कोई खुशी नहीं, बल्कि एक शिकार को जाल में फंसा लेने वाली कुटिलता थी। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे की तरफ झुकाया। यही मौका था। अघोरी के वो शब्द मेरे दिमाग में बिजली की तरह कौंधे, वह खुद दे, तब भी समझना कि तूने चुराया है। मांगना मत, चुराना। मैंने अपने कांपते हुए हाथ को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया और पीछे से झटके से उसके बालों के गुच्छे में से एक लंबा काला बाल खींच लिया। जैसे ही वह बाल मेरे हाथ में आया, वह किसी ठंडे तार की तरह महसूस हुआ। मैं एक पल भी वहां नहीं रुका। मैं पलटा और पागलों की तरह भागने लगा। झाड़ियों के कांटे मेरे पैरों को चीर रहे थे, मेरे कपड़ों को फाड़ रहे थे, लेकिन मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। मेरी सांसें तेज चल रही थीं, छाती फटने को हो रही थी, लेकिन मेरे पैर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी मेरे पीछे से उसकी हंसी गूंजने लगी। वह हंसी पहले एक जवान खूबसूरत लड़की की खिलखिलाहट जैसी थी, लेकिन पलक झपकते ही वह आवाज बदल गई। वह एक बूढ़ी औरत की खुरदुरी दरार पड़ी हंसी में बदल गई, और फिर वह हंसी एक ऐसी भयानक, सड़ी हुई और घरघराती आवाज में तब्दील हो गई जैसे कोई लाश गला फाड़कर हंस रही हो। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने भागते भागते एक बार मुड़कर पीछे देखा। पीपल के पेड़ के नीचे अब कोई सुंदर औरत नहीं खड़ी थी। मेरी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। वहां एक आधी जली हुई लाश खड़ी थी। उसके शरीर का आधा हिस्सा पूरी तरह से कोयला बन चुका था। उसकी एक आंख की जगह सिर्फ एक गहरा, खाली और काला गड्ढा था, जिसमें से कीड़े रेंगते हुए दिख रहे थे। गले में एक अधजला मंगलसूत्र लटक रहा था, जो उसकी झुलसी हुई छाती पर चिपक गया था। और सबसे भयानक नजारा वह नहीं था। सबसे भयानक बात यह थी कि उस लाश के ठीक पीछे, अंधेरे में, वह राख से लिपटा हुआ बूढ़ा अघोरी खड़ा था। वह अपनी मुड़ी हुई गर्दन के साथ मेरी तरफ देख रहा था, और उसके चेहरे पर जीत की वही खौफनाक मुस्कुराहट तैर रही थी। मैं जमीन पर गिरता पड़ता, उठकर फिर भागता रहा, जब तक कि मैं अपने घर की चौखट तक नहीं पहुंच गया। मैंने दरवाजा बंद किया, कुंडी चढ़ाई और हांफते हुए जमीन पर बैठ गया। मेरी मुट्ठी अभी भी कसकर बंधी हुई थी। घर पहुंचते ही मुझे लगा कि मैं बच गया हूं। मैंने मौत के मुंह से खुद को निकाल लिया है और वो काला बाल हासिल कर लिया है जो मेरी तकदीर बदल देगा। मेरी धड़कनें धीरे धीरे शांत हो रही थीं।
मैंने अपनी मुट्ठी खोली। वह बाल अब भी मेरे हाथ में था। मैं राहत की सांस लेने ही वाला था कि मेरी नजर अपनी चारपाई की तरफ गई, लेकिन मेरे तकिए पर अब सिर्फ श्मशान की वह सूखी राख नहीं पड़ी थी। उस राख के ठीक ऊपर एक लंबा चमकदार काला बाल लिपटा हुआ रखा था, वही बाल जिसे मैं अभी अभी अपनी जान पर खेलकर चुरा कर लाया था। तकिए पर रखे उस लंबे काले बाल को देखकर मेरी रूह फना हो गई थी। मुझे लगा था कि मैं उस श्मशान वधू को धोखा देकर उसकी ताकत का एक हिस्सा चुरा लाया हूं, लेकिन मैं कितना मूर्ख था। जो चीज मैं मुट्ठी में भींचकर अपनी जान जोखिम में डालकर लाया था, वह तो मेरे घर पहुंचने से पहले ही मेरे बिस्तर पर मेरा इंतजार कर रही थी। उस रात मैं सो नहीं सका। वह काला बाल किसी जिंदा सांप की तरह मुझे घूरता हुआ महसूस हो रहा था। लेकिन अगले ही दिन से मेरी जिंदगी का हर एक पन्ना ऐसे पलटने लगा जैसे कोई और ही मेरी तकदीर की किताब लिख रहा हो। उस अघोरी की बातें सच साबित होने लगी थीं। जो इनाम मुझे मिलने वाले थे, उन्होंने मेरे दरवाजे पर दस्तक देनी शुरू कर दी थी। सुबह का वक्त था। सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था कि मेरे आंगन में भारी कदमों की आहट हुई। मैंने सहम कर दरवाजा खोला तो सामने हरिराम खड़ा था, वही गांव का सबसे खूंखार सूदखोर, जिसके नाम से ही मेरे बीमार बाप का खून सूख जाता था। लेकिन आज हरिराम के हाथ में उसका वह पुराना डंडा नहीं था। आज उसकी आंखों में वह घमंड और गुस्सा नहीं था। उसने मेरी तरफ ठीक से देखा तक नहीं। उसकी नजरें जमीन पर गड़ी हुई थीं। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ चुके थे, जैसे वह कई रातों से सोया ना हो। उसका भारी भरकम शरीर एक सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसने अपनी कांपती हुई कमजोर आवाज में कहा, देवेश, तेरा सारा कर्ज माफ। आज के बाद तेरा मेरा कोई हिसाब नहीं है। जो देना था वह तू भूल जा। मैं अब कभी तेरे दरवाजे पर पैसे मांगने नहीं आऊंगा। बस रात के वक्त मेरे घर के सामने मत रुकना। मैं सन्न रह गया। हरिराम जैसा आदमी, जो एक पैसा भी छोड़ने वालों में से नहीं था, वह मेरा सारा कर्ज माफ कर रहा था। जाते जाते हरिराम कुछ पलों के लिए आंगन की चौखट पर रुका। उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा और उसकी आवाज खौफ से भर्रा गई। कल रात तेरे दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। उसने लंबा घूंघट काढ़ा हुआ था और उसके बाल जमीन को छू रहे थे। मैंने उसी पल समझ लिया था देवेश कि यह उधार अब मुझसे नहीं, किसी और से वसूल होगा। तूने जो भी सौदा किया है लड़के, वह मौत से भी बदतर है। इतना कहकर हरिराम वहां से ऐसे चला गया जैसे कोई मुर्दा अपनी कब्र की तरफ लौट रहा हो। मेरी छाती में एक अजीब सी ठंडक उतर गई। मेरा कर्ज खत्म हो चुका था। मेरी सबसे बड़ी परेशानी मिट गई थी। इसके ठीक 2 दिन बाद एक और ऐसी घटना घटी जिसने मेरे लालच को एक खौफनाक हद तक बढ़ा दिया। घर के पीछे वाले आंगन में एक पुराना गड्ढा था जिसे मैं मिट्टी से भरने की कोशिश कर रहा था। मेरी कुदाल जमीन पर पड़ी तो लोहे के किसी चीज से टकराने की आवाज आई, खनक। मैंने जल्दी जल्दी अपने हाथों से वहां की मिट्टी हटाई। थोड़ी सी मिट्टी हटाने के बाद ही वहां से एक पुरानी काली पड़ चुकी मिट्टी की हांडी बाहर निकली। उसका मुंह एक मोटे लाल कपड़े से बंधा हुआ था जो गल चुका था। मैंने कांपते हाथों से उस कपड़े को हटाया। हांडी के अंदर देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें चांदी के पुराने सिक्के भरे हुए थे। वो सिक्के बहुत पुराने जमाने के लग रहे थे, जिन पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। उन सिक्कों पर गीली मिट्टी और राख की महक आ रही थी। मुझे उस वक्त डरना चाहिए था। मुझे पता था कि यह दौलत मेरी मेहनत की नहीं, श्मशान की उस अधजली लाश की दी हुई है। यह दौलत मेरे घर में उस पिशाचिनी का पहला कदम थी। लेकिन इंसान का लालच एक ऐसा दलदल है जो उसे सोचने समझने की ताकत से महरूम कर देता है। मैं डरा नहीं, मैं खुश हुआ। मैंने उन सिक्कों को अपनी छाती से लगा लिया और पागलों की तरह मुस्कुराने लगा। यही मेरी सबसे बड़ी हार थी। मैंने उस शैतानी ताकत के दिए हुए तोहफे को बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लिया था। और फिर गांव में मेरे रिश्ते की बात चलने लगी। अचानक से मेरे घर की सूरत बदलने लगी थी। मेरे पास पैसा आ गया था तो लोगों का नजरिया भी बदल गया। लेकिन जो रिश्ता मेरे लिए आया उसने सबको चौंका दिया। लड़की का नाम काजल था। इतनी सुंदर, इतनी हसीन लड़की।
मेरे लिए? गांव का कोई भी इंसान मेरी फटेहाली और मेरी हैसियत अच्छी तरह जानता था। अगर यह कुछ दिन पहले की बात होती तो लोग मुझ पर हंसते, मेरा मजाक उड़ाते। लेकिन इस बार गांव हंसा नहीं। इस बार पूरा गांव एकदम चुप हो गया, क्योंकि यह मजाक नहीं लग रहा था। लोगों को मेरे घर के आसपास घटने वाली अजीब घटनाओं का एहसास होने लगा था। उन्हें समझ आ रहा था कि यह रिश्ता कोई आम बात नहीं है, यह कुछ और ही है। मैंने पहली बार काजल को उसके घर पर देखा। वह एक कुर्सी पर बैठी थी। उसका रंग दूध जैसा सफेद था, बाल घने काले और आंखें बहुत गहरी थीं। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। कोई हलचल नहीं, कोई पलक झपकने की जल्दबाजी नहीं। वह बिल्कुल किसी सुंदर मूर्ति की तरह बैठी थी। उसने पहली मुलाकात में मुझे बहुत देर तक देखा। उसकी नजरें मेरे चेहरे को ऐसे पड़ रही थीं जैसे वह मेरे अंदर के हर एक डर को टटोल रही हो। और फिर बिना मुस्कुराए, बिना कोई संकोच किए उसने अपनी सर्द आवाज में मुझसे पूछा, आप रात को अकेले तो नहीं सोते? मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। यह कैसा सवाल था? किसी होने वाली पत्नी का अपनी पहली मुलाकात में ऐसा पूछना मेरी समझ से परे था। मैंने घबराकर बस अपना सिर ना में हिला दिया। उस रिश्ते के बारे में एक और बात बहुत अजीब थी। काजल के मायके वालों के बारे में कोई भी साफ साफ नहीं बता पाया था। वह लोग कहां से आए थे, उनका पुश्तैनी काम क्या था, किसी को कुछ नहीं पता था। बस यह रिश्ता बहुत जल्दी जल्दी तय हुआ। कोई रस्म ठीक से नहीं निभाई गई, बस तारीखें पक्की कर दी गईं, जैसे उन लोगों को शादी करने की बहुत ज्यादा जल्दी हो, या फिर जैसे कोई पीछे से उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा हो। और जैसे ही मेरी शादी की तारीख पक्की हुई, गांव में मौत का तांडव शुरू हो गया। गांव में पहली मौत जग्गू की हुई। वही जग्गू जिसने मेरी फटी कमीज का मजाक उड़ाया था और कहा था कि मेरी बारात श्मशान से निकलेगी। जग्गू की मौत शराब पीने से या किसी बीमारी से नहीं हुई। लोगों ने कहा कि उसे रात के अंधेरे में खेत से लौटते वक्त किसी जहरीले सांप ने काट लिया है। लेकिन जब मैं उसकी लाश देखने गया तो मैंने वह देखा जो किसी और ने नहीं देखा था। जग्गू के गले पर ठीक नसों के ऊपर 3 लंबे गहरे लाल निशान थे। वो निशान सांप के दांतों के नहीं, बल्कि किसी के नुकीले और लंबे नाखूनों के थे। बिल्कुल वैसे ही निशान जैसे उस रात मेरे गले पर उभरे थे। फिर एक बच्चा मरा। वह कुएं के पास खेल रहा था और अचानक उसमें गिर गया। फिर गांव के सरपंच की एक गर्भवती बकरी रातों रात मरी हुई पाई गई। उसका पेट किसी जंगली जानवर ने नहीं, बल्कि ऐसे फाड़ा गया था जैसे किसी ने अपने हाथों से उसे चीर दिया हो। हर एक मौत अमावस के आसपास हुई थी। हर मौत के वक्त रात के सन्नाटे में गांव के बाहरी हिस्सों से पायल की वह खौफनाक छम छम की आवाज गूंजती थी। गांव में मातम पसरा हुआ था, लेकिन मुझे मालूम था कि यह सिर्फ मौतें नहीं थीं। यह मेरी शादी की दावत की तैयारियां थीं, जो वह श्मशान वधू अपने तरीके से कर रही थी। मेरे बाप की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वे अब बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। उनकी आंखें हर वक्त खौफ से फटी रहती थीं। एक रात जब पायल की आवाज मेरे घर के आंगन तक पहुंच चुकी थी, मेरे बाप ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मेरा दरवाजा पकड़ लिया। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अपनी सूखी हुई आवाज में हांफते हुए मुझसे कहा, देवेश, तेरी शादी तय हो गई है, लेकिन तू घर में किसे बसाने जा रहा है? तेरे कमरे में जो रात को आती है, जिसके पैरों की निशान सुबह चूल्हे की राख में दिखते हैं, वो औरत नहीं है देवेश, वो कोई जिंदा इंसान नहीं है। मैं उन्हें चुप कराकर वापस उनके बिस्तर पर ले गया, लेकिन मेरी रूह कांप रही थी। अगली सुबह शादी से जुड़ी कुछ रस्में हुई थीं, जिनकी तस्वीरें गांव के एक फोटोग्राफर ने खींची थीं। मैं उदास मन से वो तस्वीरें देखने बैठा। पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर। जैसे जैसे मैं तस्वीरें देखता गया, मेरे माथे पर पसीना चमकने लगा। हर एक फोटो में मेरा चेहरा एकदम साफ था। मैं मुस्कुरा रहा था, मेरे कपड़े साफ दिख रहे थे, लेकिन मेरे बगल में खड़ी काजल, हर एक फोटो में उसका चेहरा धुंधला था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा काला साया पड़ा हुआ था। उसका शरीर साफ था, उसके कपड़े साफ थे,
लेकिन जहां उसका चेहरा होना चाहिए था वहां सिर्फ एक भयानक धुंधलका था, जैसे कैमरा उस लड़की के वजूद को, उसके चेहरे को पकड़ ही नहीं पाया हो, जैसे वो कैमरे के लेंस के लिए कोई इंसान थी ही नहीं। शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही थीं, लेकिन मेरे घर की चारदीवारी के अंदर कुछ भी वैसा नहीं लग रहा था जैसा किसी शादी वाले घर में होना चाहिए। हल्दी, मेहंदी और गेंदे के ताजे फूलों की जो महक एक नए रिश्ते की शुरुआत का एहसास दिलाती है, उसे एक अजीब सी सीलन, सड़े हुए पत्तों और चिता की राख की गंध ने पूरी तरह निगल लिया था। दीवारों पर लगाए गए लाल और पीले रंग के सजावटी कागज हवा में ऐसे फड़फड़ाते थे जैसे किसी ने कफन को रंग कर टांग दिया हो। मेरे घर में गिने चुने रिश्तेदार आए थे, लेकिन उनके चेहरों पर खुशी या उत्साह का कोई नामो निशान नहीं था। हर कोई एक अनजाने खौफ में दबा हुआ था। सब चुपचाप अपना काम करते, कानाफूसी करते और सूरज ढलते ही बिना कोई आवाज किए अपने अपने बिस्तरों में दुबक जाते। रात का अंधेरा छाते ही मेरा घर किसी जिंदा श्मशान में बदल जाता था, जहां सांस लेने में भी डर लगता था। रात के सन्नाटे में घर का माहौल सबसे भयानक हो जाता था। आधी रात के बाद जब सब गहरी नींद में होते, तब रसोई से अजीब सी आवाजें आने लगती थीं। पीतल और तांबे के बर्तन खुद ब खुद खनकते, जैसे कोई अंधेरे में उन्हें टटोल रहा हो या उन पर अपने लंबे नाखून रगड़ रहा हो। एक रात मेरी आंख खुली। रसोई से आ रही बर्तनों के खिसकने की आवाज ने मेरे कानों में दर्द पैदा कर दिया था। मैंने अपनी रजाई हटाई और कांपते पैरों से रसोई की तरफ बढ़ा। अंदर घुप अंधेरा था। मैंने माचिस जलाकर एक छोटी सी लालटेन रोशन की। रसोई में कोई नहीं था, लेकिन जो नजारा मैंने फर्श पर देखा उसने मेरे खून की हर एक बूंद को जमा दिया। चूल्हे की राख पूरे फर्श पर बिखरी हुई थी और उस राख के ऊपर किसी के पैरों के ताजे निशान छपे हुए थे। वो निशान किसी औरत के थे, लंबे, पतले, और उनकी उंगलियां जमीन में धंसी हुई थीं। लेकिन सबसे खौफनाक बात वह नहीं थी। सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो पैरों के निशान बिल्कुल उल्टे थे। एडी सामने की तरफ थी और उंगलियां पीछे की तरफ। वो निशान चूल्हे के पास से शुरू होकर ठीक मेरे कमरे के दरवाजे तक आकर खत्म हो जाते थे। ऐसा लगता था जैसे वह रोज रात को राख से उठकर आती है और मेरे कमरे के बाहर खड़ी होकर मेरा इंतजार करती है। हमारे घर का पुराना कुत्ता कालू, जो कभी पूरे मोहल्ले में अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था और अजनबियों को देखकर चीर फाड़ करने पर उतारू हो जाता था, वह अब अपनी परछाई से भी कांपने लगा था। रात के वक्त वह मेरे कमरे के दरवाजे की तरफ मुंह करके गुर्राता, उसके दांत बाहर निकल आते और वह पूरी ताकत से किसी अदृश्य चीज को डराने की कोशिश करता। उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे, लेकिन फिर अचानक कुछ ही पलों में उसकी वह खूंखार गुर्राहट एक दर्दनाक रोने में बदल जाती। वह ऐसे सिसकता और रोता जैसे कोई छोटा बच्चा बेतहाशा दर्द में तड़प रहा हो। वह अपनी पूंछ को दोनों पैरों के बीच दबाकर खटिया के नीचे छुप जाता और रात भर थर थर कांपता रहता। जानवर उन सायों को देख लेते हैं जो इंसानी आंखों से छुपे रहते हैं, और कालू ने मौत को मेरे घर में टहलते हुए देख लिया था। इधर मेरे बीमार बाप की हालत और भी खराब हो चुकी थी। वे अब बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। उनका शरीर सिकुड़कर हड्डियों का ढांचा बन गया था। एक रात मैंने उन्हें आधी नींद में किसी से बात करते सुना। मैं दबे पांव उनके कमरे के दरवाजे पर गया। वह कमरे में बिल्कुल अकेले थे, लेकिन उनकी आंखें आधी खुली थीं और वे हवा में अपने कमजोर, कांपते हुए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे। ले जा मुझे, वे रोते हुए अपनी टूटी हुई आवाज में बोल रहे थे। मेरा खून पी ले, मेरी सांसें ले जा, मेरी बची खुची जिंदगी चूस ले, पर इसे छोड़ दे, मेरे देवेश को बख्श दे। वो ना समझ है। उनका यह रूप देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वह बूढ़ा बाप जो अपनी मौत से लड़ रहा था, वह अब एक शैतानी ताकत से मेरी जिंदगी की भीख मांग रहा था। अगली सुबह जब मैंने भारी मन से उनसे इस बारे में पूछा, तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था। उनकी आंखें एकदम खाली थीं, जैसे कोई उनके दिमाग से उनकी यादों को रोज खुरच कर निकाल रहा हो। मुझसे अब यह पागलपन और यह खौफ और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं सब कुछ छोड़कर पागलों की तरह उस राख वाले अघोरी भैरवनाथ को ढूंढने निकल पड़ा। मैं सीधा श्मशान गया, लेकिन वह वहां नहीं था। आधी जली चिता की जगह
अब पूरी तरह ठंडी और वीरान पड़ी थी। मैं उसे पूरे गांव में ढूंढता रहा और आखिरकार वह मुझे मिला, लेकिन श्मशान में नहीं, बल्कि गांव के पुराने रजिस्टर घर के पीछे वाले वीरान खंडहर में, जहां कोई इंसान फटकता तक नहीं था। मैं गुस्से से अंधा हो चुका था। मैंने उसके सामने जाकर चीखते हुए पूछा, तूने मुझे फंसाया है? तूने मुझे उस चुड़ैल के सामने क्यों धकेला? क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? ये कैसी दौलत दी है तूने मुझे जो मेरी ही सांसें निचोड़ रही है? उसने मेरी तरफ देखा और जब उसने मुंह खोला तो मैं सन्न रह गया। उसकी आवाज अब वैसी खुरदुरी, घरघराती और बूढ़ी नहीं लग रही थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी जवानी आ गई थी। उसका शरीर जो पहले एकदम झुका हुआ और मुड़ा हुआ था, वह अब काफी हद तक सीधा हो चुका था। उसकी आंखों की वह भयानक दूधिया सफेदी अब थोड़ी कम हो गई थी और उनमें एक इंसान जैसी पुतली झलकने लगी थी। उसने बहुत ही शांत और कुटिल स्वर में कहा, मैंने तुझे धक्का नहीं दिया देवेश, तू खुद चला था उस रास्ते पर। मैंने तुझे कोई लालच नहीं दिया, तेरा अपना लालच तुझे उस सूखे तालाब तक ले गया। मैं बस वहीं खड़ा था जहां तू पहुंचना चाहता था। फिर उसने उस खंडहर के एक कोने से एक बहुत पुराना, धूल और दीमक खाया हुआ श्मशान का रजिस्टर निकाला और उसे मेरे सामने फेंक दिया। उसने अपने नाखून से मुझे वह पन्ना देखने को कहा। वह पन्ना पूरे 30 साल पुराना था। उस पर एक एंट्री दर्ज थी, एक गरीब अविवाहित आदमी का जिक्र, जो अपनी शादी से ठीक पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। उस आदमी का नाम पन्ने से मिटाया जा चुका था, जैसे किसी ने जानबूझकर उस पर स्याही गिरा दी हो, लेकिन उसके गायब होने की तारीख एकदम साफ पढ़ी जा सकती थी। अमावस। वही रात, बिल्कुल वही रात जिस रात मैं उस सूखे तालाब पर गया था और मैंने वह काला बाल चुराया था। मुझे लगा मैं सब कुछ समझने लगा हूं। वह पिशाचिनी हर कुछ दशकों में एक नए गरीब और लालची शिकार को चुनती थी, जो अपनी गरीबी से भागने के लिए अपनी रूह का सौदा कर ले। लेकिन जो सच था वह मेरे इस अनुमान से कहीं ज्यादा बदतर, कहीं ज्यादा घिनौना था। उसी शाम जब मैं थका हारा घर लौटा और मुंह धोने के लिए आईने के सामने खड़ा हुआ, तो मुझे अपना ही चेहरा अजनबी सा लगा। मैंने पानी से चेहरा पोंछा और करीब से देखा। मैं बूढ़ा हो रहा था। मेरी कनपटियों के बाल सफेद नहीं, बल्कि चिता की राख जैसे धूसर हो चुके थे। मेरी त्वचा का रंग पीला पड़ गया था और वह सूख कर लटकने लगी थी, जैसे शरीर का सारा खून और नमी निचुड़ गई हो। मेरी आंखें गहरे काले गड्ढों में धंस गई थीं। मेरे माथे और गालों पर ऐसी गहरी झुर्रियां उभर आई थीं जो 20-22 साल के एक जवान लड़के के चेहरे पर कभी नहीं हो सकती। मैं अपनी जवानी, अपनी उम्र बहुत तेजी से खो रहा था। वह औरत सिर्फ मेरा घर नहीं बसा रही थी, वह मेरी उम्र को दीमक की तरह चाट रही थी। मैं घबराहट में दौड़कर काजल के पास गया। मुझे लगा वह मेरी यह हालत देखकर डरेगी, शादी से मना कर देगी और शायद इसी बहाने मेरी शादी टूट जाए और मेरी जान बच जाए। मैंने उसे सब कुछ बताया, लेकिन वह हंसी नहीं। उसके चेहरे पर खौफ या चिंता की एक लकीर तक नहीं उभरी। वह बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी रही। उसने मेरी सूखी हुई त्वचा और धंसी हुई आंखों को बहुत ही ठंडी नजरों से देखा और बस इतनी सी बात बोली, कुछ चीजें जल्दी मिलती हैं तो उनकी कीमत भी जल्दी चुकती है। उसने यह बात ऐसे कही जैसे वह मेरी होने वाली पत्नी नहीं, बल्कि मेरी मौत का हिसाब किताब रखने वाली कोई श्मशान की मुनीम हो। उसके शब्दों ने मेरे अंदर बची हुई आखिरी उम्मीद भी हमेशा के लिए खत्म कर दी। मुझे समझ आ गया था कि काजल इस खेल से अनजान नहीं है, बल्कि वह खुद इस खौफनाक जाल का एक हिस्सा है। सुहागरात से सिर्फ कुछ घंटे पहले की बात है। घर में सन्नाटा पसरा था और सारे मेहमान डर के मारे जल्दी सो चुके थे। मैं भारी कदमों से अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि तभी मेरी नजर आंगन के सबसे अंधेरे कोने पर पड़ी। वहां हमारा वफादार कुत्ता कालू पड़ा हुआ था। मुझे लगा वह सो रहा है। मैं धीरे से उसके पास गया, लेकिन वह सो नहीं रहा था, वह मर चुका था। उसका आधा शरीर किसी तेज नीली आग में बुरी तरह से झुलसा हुआ था। वहां से सड़े हुए गोश्त और जले हुए बालों की वही श्मशानी गंध आ रही थी। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसके मरे हुए जले हुए जबड़े पूरी तरह खुले थे
और उसके दांतों के बीच फंसा हुआ एक लंबा चमकदार काला बाल लटक रहा था। कहने को तो वहां ढोल थे, शहनाई थी, मंत्रों की गूंज थी, लोग थे और उनके चेहरों पर हंसी थी। लेकिन आज जब मैं उस खौफनाक रात को पीछे मुड़कर देखता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे याद नहीं पड़ता कि उस मंडप में बैठे उन अनगिनत चेहरों में से कितने सच में जिंदा इंसान थे। वे जो बाराती बनकर आए थे, वे जो घराती बनकर नाच रहे थे, क्या वे सच में मांस और खून से बने लोग थे, या वे सिर्फ छलावे थे जो श्मशान की राख से उठकर मेरी इस खौफनाक बर्बादी का जश्न मनाने आए थे? मंडप में जो आग जल रही थी उसमें कोई तपन नहीं थी। पंडित जब मंत्र पढ़ रहा था तो उसकी आवाज में आशीर्वाद नहीं बल्कि एक अजीब सी जल्दबाजी और घबराहट थी, जैसे वह किसी पवित्र अग्नि के सामने नहीं बल्कि किसी भयानक शैतान के जबड़े में बैठा हो। और जब मैंने काजल के साथ 7 फेरे लिए तो हर एक फेरे के साथ मेरे पैरों में एक अदृश्य ठंडी जंजीर कसती जा रही थी। मेरी आत्मा चीख चीख कर कह रही थी कि रुक जा, लेकिन मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं था। मेरा लालच मुझे उस दलदल के बिल्कुल बीचों बीच ले आया था जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। रात के उस प्रहर में जब सारी रस्में खत्म हो गईं तो घर में अचानक एक ऐसा सन्नाटा पसर गया जो किसी कब्रिस्तान से भी ज्यादा भारी था। सारे मेहमान, सारे रिश्तेदार जाने कब और कैसे वहां से चले गए, मुझे पता ही नहीं चला। आंगन एकदम सूना हो गया। शादी वाले घर में जो एक उल्लास और चहल पहल होती है, उसकी जगह एक मनहूस ठंडी खामोशी ने ले ली थी। मैं भारी कांपते हुए कदमों से अपने बेडरूम की तरफ बढ़ रहा था। मेरे जूते जब फर्श पर पड़ रहे थे तो उनकी आवाज मुझे किसी हथौड़े की तरह लग रही थी जो मेरी ही छाती पर बज रहा हो। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे अंदर बची हुई आखिरी सांस को भी सोख लिया। मेरे बाप की खांसी की आवाज, जो पिछले कई सालों से मेरे घर की दीवारों का हिस्सा बन चुकी थी, जो हर रात उनके कमरे से एक घड़ी की सुई की तरह लगातार आती रहती थी। वह खांसी अचानक एक ही झटके में हमेशा के लिए बंद हो गई। वह अचानक छाई हुई खामोशी किसी चीख से भी ज्यादा डरावनी थी। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैंने अपने बाप के कमरे की तरफ देखा। वहां घुप अंधेरा था। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाकर देख सकूं कि वह शांत क्यों हो गए हैं। मेरे अंदर का डर मुझे बता रहा था कि वह अब सो नहीं रहे हैं, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए सुला दिया गया है। उस शैतानी ताकत ने घर में अपना पूरा कब्जा कर लिया था। मैं लड़खड़ाते हुए अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मुझे दरवाजे का हैंडल पकड़ने में भी मुश्किल हो रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। काजल, मेरी नई नवेली दुल्हन, एक भारी लाल जोड़े में सजी हुई पलंग के बीचों बीच बैठी थी। उसने अपने चेहरे पर एक लंबा घूंघट काढ़ा हुआ था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन छम 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 पायल की आवाज ठीक कमरे के अंदर मेरे कानों के पास गूंज रही थी। मैंने जमीन की तरफ देखा। काजल पलंग पर बिल्कुल स्थिर बैठी थी। उसके पैर रत्ती भर भी नहीं हिल रहे थे। फिर यह पायल की आवाज कहां से आ रही थी? यह पास सानी, यह आवाज धातु की नहीं थी। यह आवाज तो दलदली मिट्टी पर चलने वाली उन अदृश्य ठंडी सांसों की थी जो मैंने पहली बार श्मशान में सुनी थी। मैंने अंदर कदम रखा और कांपते हाथों से दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही कुंडी चढ़ने की खट से आवाज हुई, मुझे लगा जैसे मैंने अपनी ही कब्र पर पत्थर रख दिया हो। कुंडी चढ़ते ही कमरे का सारा माहौल पलक झपकते ही बदल गया। चमेली और गुलाब के फूलों की जो सजावट मैंने करवाई थी, उसकी महक 1 सेकंड में गायब हो गई। कमरे में वही भयानक गंध भर गई। पहले गीली दलदली मिट्टी की सड़ांध, फिर पुरानी सूखी हुई राख की बदबू, और अंत में एक ताजा जली हुई चिता की वो घिनौनी महक जिसमें जलते हुए गोश्त और बालों की सड़ांध मिली हुई थी। मेरी सांसें घुटने लगीं। मुझे लगा जैसे मैं किसी बेडरूम में नहीं बल्कि किसी जलती हुई चिता के बिल्कुल बीच में खड़ा हूं। मैं धीरे धीरे एक एक कदम घसीटते हुए उसकी तरफ बढ़ा। मेरे पैरों की ताकत खत्म हो रही थी। मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं था कि अचानक उस लंबे लाल घूंघट के पीछे से एक आवाज आई। पापा का नाम। वह आवाज काजल की नहीं थी। वह कोई मीठी सुरीली आवाज नहीं थी। वह एक ठंडी घरघराती हुई सर्द फुसफुसाहट थी
जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी में बर्फ की एक मोटी कील गाड़ दी। उसने बिना अपना घूंघट उठाए बिल्कुल उसी लहजे में कहा, तुझे घर चाहिए था या देह? मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। मेरे फेफड़ों से हवा पूरी तरह से निकल गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। यही शब्द, बिल्कुल यही शब्द, यही आवाज, यह वही वाक्य था जो उस अमावस की रात सूखे तालाब के बीचों बीच उस लंबे बाल वाली आकृति ने मुझसे कहा था। मेरे दिमाग की नसें फटने लगीं। मैं जिस लड़की को ब्याह कर लाया था वह काजल नहीं थी। वह काजल कभी थी ही नहीं। वह तो बस एक खूबसूरत नकाब था जिसे उस श्मशान वधू ने मेरे घर में, मेरे बेडरूम में, मेरे बिस्तर तक पहुंचने के लिए ओढ़ा था। मैंने पीछे हटना चाहा। मैं वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे की तरफ कदम बढ़ाया, मेरे पैरों के नीचे कुछ सियारे मराया, कुछ ऐसा जो बिस्तर की चादर नहीं था। मैंने घबराकर नीचे देखा। मेरे बिस्तर की सफेद चादर पर, जहां गुलाब की पंखुड़ियां बिछी होनी चाहिए थीं, वहां राख बिखरी हुई थी। श्मशान की सफेद और स्लेटी राख। वह राख पूरे बिस्तर पर काजल के लाल जोड़े के चारों तरफ ऐसे फैली हुई थी जैसे उसे किसी चिता से उठाकर सीधा मेरे बिस्तर पर ऊंडेल दिया गया हो। मैंने दहशत के मारे कमरे की दीवारों की तरफ देखा। मेरा दम घुटने लगा। कमरे की दीवारों पर जो नया रंग मैंने करवाया था, उस पर हर तरफ गीले हाथों के निशान छपे हुए थे। लंबे, पतले और बेजान हाथों के निशान, जिनसे रिस रिस कर गंदा दलदली पानी नीचे फर्श पर टपक रहा था। तभी मेरी नजर ऊपर छत की तरफ गई। मेरे गले से एक दबी हुई चीख निकल गई। छत के पंखे से और दीवारों के कोनों से एक लंबा भयानक काला बाल लटक रहा था। वो बाल किसी एक इंसान के नहीं थे। वो मकड़ी के जाले की तरह पूरे कमरे को घेर चुके थे, और वो बाल हिल रहे थे जैसे वो जिंदा हों। मैंने काजल की तरफ देखा। उसके घूंघट के नीचे से जो घने काले बाल निकल रहे थे, वे पलंग से नीचे लटक कर जमीन पर फैलते जा रहे थे और जमीन पर रेंगते हुए मेरी तरफ आ रहे थे। मैं खौफ की उस हद को पार कर चुका था जहां इंसान की सोचने समझने की ताकत शून्य हो जाती है। मुझे नहीं पता मेरे अंदर यह हिम्मत कहां से आई, या शायद यह मेरी किस्मत का आखिरी दांव था। मैंने कांपते हुए अपना दाया हाथ आगे बढ़ाया और उसके उस लाल घूंघट को पकड़कर उठाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि मेरी उंगलियां घूंघट के उस पारदर्शी कपड़े को पूरी तरह से हटा पाती, नीचे से एक हाथ अचानक बिजली की फुर्ती से बाहर निकला और उसने मेरी कलाई को बहुत जोर से पकड़ लिया। वह हाथ, हे भगवान, वह हाथ किसी भी जिंदा इंसान का नहीं हो सकता था। वह बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। उसकी उंगलियां इतनी लंबी थीं कि उन्होंने मेरी कलाई को 2 बार लपेट लिया था। उन उंगलियों पर न तो कोई मांस था और न ही कोई चमड़ी। वे सिर्फ सूखी हुई, राख से सनी हुई हड्डियां लग रही थीं, जिनके आगे लंबे, काले और नुकीले नाखून थे। उसकी पकड़ में एक अजीब सी ताकत थी, एक ऐसी भूख जिसने सदियों से किसी इंसान के खून का स्वाद नहीं चखा था। वह एक धैर्य भरी भूख थी जो जानती थी कि अब उसका शिकार उसके जाल में पूरी तरह से फंस चुका है और भागने का कोई रास्ता नहीं है। मेरी कलाई उस बर्फ जैसी ठंडी पकड़ में चटकने लगी थी। मेरे मुंह से दर्द की एक हल्की सी आह निकली। मैंने अपनी पूरी बची खुची ताकत लगा दी। मेरी कलाई उसके उस भयानक हाथ की गिरफ्त में थी, लेकिन मैंने अपने दूसरे हाथ से झटके से उसका लाल घूंघट ऊपर की तरफ खींच लिया। जब वह घूंघट हटा और मैंने वह चेहरा देखा, तो मेरी दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो गई। मेरी आंखों की पुतलियां जम गईं और मेरे गले से चीख निकलने की बजाय सिर्फ खून का एक घूंट नीचे उतरा। वह नजारा इतना भयानक, इतना वीभत्स था कि कोई भी आम इंसान उसे देखकर उसी पल दम तोड़ देता। उसका आधा चेहरा मेरी उसी खूबसूरत दुल्हन काजल का था, शांत, कोमल और संगमरमर जैसा सफेद। लेकिन उसका दूसरा आधा चेहरा, वह मेरी काजल का नहीं था। वह उसी अधजली, सड़ी हुई लाश का चेहरा था जिसे मैं उस खौफनाक अमावस की रात श्मशान के पीछे उस सूखे तालाब के पास छोड़कर भाग आया था। आधी खोपड़ी पूरी तरह से जलकर कोयला हो चुकी थी। वहां मांस नहीं, बल्कि उधड़ी हुई, झुलसी हुई चमड़ी थी जिसमें से कीड़े रेंग रहे थे।
उसकी एक आंख बेहद खूबसूरत और कजरारी थी, लेकिन दूसरी आंख की जगह सिर्फ एक गहरा, खाली और काला गड्ढा था, जिसमें से श्मशान की वह राख बाहर की तरफ गिर रही थी। उसकी मांग में सिंदूर नहीं था, बल्कि लाल रंग में सनी हुई चिता की राख भरी हुई थी। वह मुझे अपनी एक जिंदा और एक मुर्दा आंख से एक साथ घूर रही थी, और फिर उसके उस अधजले, खौफनाक होठों पर एक भयानक मुस्कुराहट फैल गई। मेरी सांस मेरे सीने में ही अटक कर रह गई। मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, सिर्फ एक अजीब सी घरघराहट हो रही थी, जैसे किसी ने मेरे फेफड़ों में उबलता हुआ सीसा उड़ेल दिया हो। घूंघट के पीछे जो चेहरा था, उसने मेरी रूह के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। एक तरफ मेरी दुल्हन काजल का वह हसीन, दूधिया और मासूम चेहरा था, शांत, कोमल और लगभग प्रेम से भरा हुआ। उसकी वह एक आंख इतनी गहरी और कजरारी थी कि कोई भी उसमें डूब जाए। लेकिन चेहरे का दूसरा हिस्सा वह किसी भी इंसान का नहीं हो सकता था। चेहरे के उस दूसरे हिस्से पर कोई चमड़ी नहीं थी, सिर्फ झुलसा हुआ, काला पड़ चुका गोश्त था, जिसमें से पीले रंग की पीप रिस रही थी। उसकी दूसरी आंख की जगह सिर्फ एक गहरा, खाली और अंधेरा नेत्रगर्त था, जिसके अंदर मुझे छोटे छोटे सफेद कीड़े रेंगते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी मांग में सुहाग का लाल सिंदूर नहीं था, बल्कि चिता की वह ठंडी, सफेद राख भरी हुई थी। गले में जो मंगलसूत्र था, वह आधा जल चुका था और उसकी गर्म राख काजल की झुलसी हुई छाती पर चिपक गई थी। वह मुझे अपनी एक जिंदा और एक मुर्दा आंख से एक साथ घूर रही थी, और फिर उसके उस अधजले, फटे हुए होंठों पर एक भयानक मुस्कुराहट फैल गई। उसके मुंह से सड़े हुए खून की बदबू का एक भभका मेरे चेहरे पर लगा। उसने अपनी उसी ठंडी, घरघराती हुई आवाज में कहा, तूने पत्नी मांगी थी, मैं आ गई। यह सुनते ही मेरे अंदर का सारा लालच, सारी हवस और अमीरी का सारा घमंड एक पल में टूट कर बिखर गया। अब मुझे सिर्फ अपनी जान बचानी थी। मैंने एक झटके से खुद को छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। मेरी कलाई उसके उन बर्फीले, हड्डियों वाले हाथों की गिरफ्त में थी। मैंने ऐसा जोरदार झटका मारा कि मेरी कलाई की चमड़ी छिल गई और खून की बूंदें फर्श पर गिर पड़ीं। लेकिन मैं आजाद हो गया था। मैं पलटा और पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागा। मेरे पैरों के नीचे बिखरी हुई वह राख उड़कर हवा में फैल गई। मैंने कुंडी खोली और दरवाजा एक जोरदार धक्के के साथ खोल दिया। मुझे लगा था कि बाहर मेरे रिश्तेदार होंगे, गांव वाले होंगे, रोशनी होगी, हंसी मजाक होगा। मैं चिल्लाऊंगा और सब मुझे बचाने दौड़ पड़ेंगे। लेकिन दरवाजा खुलते ही बाहर जो नजारा मेरे सामने था, उसने मेरी बची खुची दिमागी समझ भी हमेशा के लिए तोड़ दी। बाहर आंगन एकदम सूना था। कोई बाराती नहीं था, कोई घराती नहीं था। लाल पीले रंग के कागजों की जो सजावट मैंने कुछ घंटों पहले देखी थी, वह गायब थी। फूलों की महक की जगह एक अजीब सी सड़ांध ने ले ली थी। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि मेरा घर, मेरा वह घर, जहां अब भी कुछ देर पहले हजारों रुपए खर्च करके जश्न मनाया जा रहा था, वह अब एक खंडहर में बदल चुका था। आंगन की दीवारों पर काई जमी हुई थी। चौखट की लकड़ियां सड़कर काली पड़ चुकी थीं और उनमें दीमक लग चुकी थी। छत के कुछ हिस्से टूटकर नीचे गिरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कुछ घंटों से नहीं, बल्कि कई सालों से, दशकों से कोई जश्न हुआ ही न हो। यह घर किसी जीते जागते इंसान का नहीं, बल्कि एक वीरान मकबरा लग रहा था, जिसे जमाने से किसी ने खोला तक न हो। बापू, बापू! मैं चीखते हुए अपने बाप के कमरे की तरफ दौड़ा। कमरे का दरवाजा आधा खुला था और कब्जों में जंग लगा हुआ था। अंदर घुप अंधेरा था। मेरी नजर चौखट के पास जमीन पर पड़ी। वहां मेरे बाप गिरे पड़े थे। मैं घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और मैंने कांपते हाथों से उन्हें छूने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मेरे हाथ उनके कंधे पर पड़े, मुझे लगा जैसे मैंने किसी सूखी हुई पत्ती को छू लिया हो। उनका शरीर बिल्कुल सूखा हुआ और कागज की तरह हल्का हो चुका था। उनके शरीर में कोई मांस, कोई खून नहीं बचा था। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें पुतलियां नहीं थीं। उनका मुंह खौफ से खुला हुआ था। वह मर चुके थे, लेकिन उनकी मौत वैसी नहीं थी जैसी आम इंसानों की होती है। ऐसा लग रहा था
जैसे किसी ने उनके शरीर की एक एक बूंद, उनकी जिंदगानी का एक एक पल चूस लिया हो और सिर्फ यह हड्डियों का खोखला ढांचा छोड़ दिया हो। मेरे छूते ही उनका शरीर राख की तरह चरमराने लगा। मेरे गले से एक दिल दहला देने वाली चीख निकल गई। मैं पागल हो चुका था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ ही पलों में मेरे घर को, मेरे बाप को, इस पूरी दुनिया को क्या हो गया है। समय कैसे इतनी तेजी से आगे बढ़ गया। मैं बदहवास होकर आंगन में रखे उस पुराने आईने की तरफ भागा जो दीवार से टिका हुआ था। आईने पर धूल और जाले जमे हुए थे। मैंने अपने हाथों से धूल साफ की और उसमें अपना चेहरा देखा। वह आईना मेरी जिंदगी का आखिरी सच था। मैंने चीखते हुए आईने में देखा। मैं अब वह 22 साल का जवान देवेश नहीं था। मैं बूढ़ा हो चुका था। मेरे सिर के सारे बाल सफेद नहीं, बल्कि चिता की राख जैसे बिल्कुल धूसर हो चुके थे। मेरे चेहरे की चमड़ी सूखकर हड्डियों से चिपक गई थी और अनगिनत झुर्रियों में बदल चुकी थी। मेरी आंखें उन गहरे काले गड्ढों में धंस गई थीं। मेरे होंठ काले और पपड़ीदार हो चुके थे। मेरी गर्दन दाईं तरफ अजीब से कोण पर झुक गई थी। और सबसे डरावनी बात, जो बात मुझे अंदर तक खा गई, वह यह थी कि मैं आईने में बिल्कुल उसी बूढ़े अघोरी जैसा लग रहा था जिसे मैंने अपनी पहली रात श्मशान की उस नीली चिता के पास राख को रेतते हुए देखा था। मेरी टांगों ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। तभी मेरे ठीक पीछे उस सन्नाटे को चीरते हुए वही मनहूस आवाज गूंजी, छम छम छम। मैं जमीन पर पड़े पड़े ही पीछे पलटा। वह खड़ी थी, काजल नहीं, कोई दुल्हन नहीं। अब वह पूरी की पूरी वही थी, श्मशान वधू। उसकी पूरी देह झलकर कोयला हो चुकी थी, लेकिन उसके बाल अभी भी लंबे, घने और दलदली पानी से भीगे हुए थे। उसके पैरों के उल्टे पंजे जमीन पर टिके हुए थे। उसने अपनी वह लंबी हड्डियों वाली उंगली अपने घने बालों के बीच डाली। उसने अपने बालों में से वही एक लंबा चमकदार काला बाल बाहर निकाला। वही बाल जो मुझे लगा था कि मैंने अपनी चालाकी और हिम्मत से चुरा लिया है। उसने उस बाल को हवा में छोड़ा। वह बाल हवा में तैरता हुआ किसी काले जहरीले सांप की तरह मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं पीछे खिसकना चाहता था, पर मेरे शरीर में एक बूढ़े बीमार आदमी जितनी भी ताकत नहीं बची थी। वह काला बाल मेरे गले के चारों तरफ लिपट गया। वह कोई आम बाल नहीं था। वह एक जीवित धागा था, एक सांप, एक फांसी का फंदा, और सबसे बढ़कर वह एक वचन था जो मैंने अपनी मर्जी से उस अमावस की रात को दिया था। वह बाल मेरी नसों को कसने लगा। मेरी सांसें रुकने लगीं। मैं जमीन पर घुटनों के बल पड़ा हुआ तड़प रहा था। तभी मेरे घर के उसी खंडहर हो चुके आंगन के एक अंधेरे कोने से भैरवनाथ बाहर आया। लेकिन अब वह बूढ़ा नहीं लग रहा था। उसका शरीर जो बरसों से झुका हुआ था, अब एकदम सीधा तना हुआ था। उसके चेहरे की झुर्रियां गायब हो रही थीं। उसकी आंखों की वह खौफनाक दूधिया सफेदी अब खत्म हो चुकी थी और उसकी जगह एक जवान आदमी की साफ पुतलियों ने ले ली थी। उसके चेहरे पर उम्र इस तरह उतर रही थी जैसे कोई बहुत पुराना सड़ा हुआ मुखौटा उसके चेहरे से हट रहा हो, और वह सारा बोझ, वह सारी बुढ़ापे की सड़ांध अब मुझ पर चढ़ रही हो। वह धीरे धीरे मेरे पास आया। वह जवान और ताकतवर दिख रहा था। उसने एक कुटिल और सुकून भरी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। उसने कहा, श्रृंखला पूरी हुई देवेश, चक्र पूरा हुआ। मैंने तुझे कोई लालच नहीं दिया था। मैंने बस तुझे रास्ता दिखाया था। हर 3 दशक में इस श्मशान वधू को एक नया जिस्म चाहिए होता है, एक नया सुहाग, एक नया रखवाला। 30 साल पहले मेरी भी कहानी बिल्कुल तेरी ही तरह थी। मैं भी गरीब था, लालची था, और मैंने भी उस सूखे तालाब से यही बाल चुराने की गलती की थी। तब से मैं इस नर्क में सड़ रहा था। इसका इंतजार कर रहा था कि कोई मेरी जगह ले। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे सालों बाद उसने आजादी की खुली हवा महसूस की हो। अब मेरी मुक्ति का समय आ गया है और तेरी पहरेदारी की बारी। मुझे तभी अपनी मौत के उस आखिरी पल में सब कुछ समझ आ गया।
उसने मुझे अपना शिकार नहीं बनाया था। मैं शिकार था ही नहीं। मैं तो उसकी जगह भरने वाला एक मोहरा था। वह मेरा गुरु या मेरा कोई तांत्रिक नहीं था। वह मेरी आने वाली शक्ल था। वह मेरा भविष्य था। और अब मैं उसका अतीत बन चुका था। भैरवनाथ मुड़ा और उस खंडहर हो चुके आंगन से बाहर की तरफ निकल गया, हमेशा के लिए आजाद होकर। और मेरी सांसें हमेशा के लिए रुकती जा रही थीं। मेरी त्वचा में एक भयंकर जलन फैलती जा रही थी, जैसे किसी ने मुझे जिंदा जला दिया हो। मेरी उंगलियों के नाखूनों के नीचे फिर से वह श्मशान की राख जमने लगी थी। मेरे गले से निकलने वाली आवाज अब पूरी तरह से एक बूढ़े राख खाने वाले अघोरी जैसी घरघराहट में बदल चुकी थी। मेरी आंखें अंधेरी होने लगी थीं, लेकिन होश खोने से ठीक पहले मैंने आखिरी बार उसे सुना। मृणालिनी, उस श्मशान वधू को। वह धीरे से खिसकती हुई मेरे पास आई। उसने अपना वह अधजला, कीड़ों से भरा हुआ चेहरा मेरे कान के बिल्कुल पास झुकाया। उसकी वह सड़ी हुई ठंडी सांस मेरी गर्दन पर पड़ी और उसने फुसफुसाते हुए मेरी रूह को हमेशा के लिए जमा देने वाले शब्द कहे, मैं औरत नहीं, मैं तेरी मनोकामना का शव हूं। तो दोस्तों, ये थी देवेश की वो खौफनाक आपबीती। वो देवेश जो एक रात अमीर बनने और अपनी गरीबी का बदला लेने के लालच में ऐसा अंधा हुआ कि उसने अपनी जवानी, अपना घर, अपना बाप और यहां तक कि अपनी रूह का भी सौदा कर डाला। आज भी अगर आप उस गांव के पुराने श्मशान से गुजरेंगे तो अमावस की रात आपको वहां राख को रेतता हुआ एक बूढ़ा अघोरी जरूर मिल जाएगा, जिसकी गर्दन टेढ़ी होगी और आंखें बिल्कुल सफेद होंगी। वो कोई और नहीं, वो वही देवेश है जो आज भी अपने उसे काले बाल का कर्ज चुका रहा है। लालच इंसान को क्या से क्या बना देता है ना? आपको आज की ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हां, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पता नहीं अगली बार मैं आपके ही शहर की कौन सी डरावनी कहानी लेकर आ जाऊं। अपना नाम और शहर कमेंट में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और रात को सोते समय यह जरूर देख लीजिएगा कि कहीं आपकी चारपाई के नीचे कोई और तो सांस नहीं ले रहा।